हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सब लोग बढ़िया, शानदार, मजे में, जोरदार, जबरदस्त, चकाचक माहौल। मेरे भाई, आज सबका फिर से स्वागत है सिलेक्शन एक्सप्रेस। अपना टॉपिक आज का क्या होने वाला है? थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। बोले तो हमारे पास द्रव्य के तापीय गुण। हाँ जी सर। भैया, इसका लेक्चर अपने पास ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है अपना किसमें, उम्मीद लेक्चर में। तो आज यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ पी वाई क्यू का डिस्कशन मिलने वाला है। तो जिनको सिर्फ और सिर्फ पी वाई की रिवाइज करने हो वो इस लेक्चर को कंसिडर कर सकते हैं। बढ़िया, अच्छे से आपको हर एक टॉपिक पे क्वेश्चन करवाया जाएगा। जिनसे क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी, और जिनसे क्वेश्चन कभी आए नहीं लेकिन आपको अक्सर उनमें दिक्कत रहती है, तो वो क्वेश्चन में यहां पे डिस्कस किए जा रहे हैं। तो आओ मेरे लाल, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आजा, बात करें भैया। सबसे पहले भाई स्टार्ट करने वाले क्या, अपना चैप्टर था कौन सा? कैलोरीमीटर। आपने नाम सुना होगा, हाँ जी सर, पढ़ा होगा सर, कैलोरी मीटर। जी सर। सर हिंदी में क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं हिंदी में कैलोरीमिति। कैलोरी मिति। हाँ जी सर। सर ये किस चीज पे काम करता है, बात समझेंगे। ये आपका जो कैलोरीमीटर है, ये एक सिंपल सा एक सिद्धांत क्या है कि सर हमारे पास क्या होता है, जब कभी दो पदार्थ आपस में संपर्क में आते हैं तो अगर उनके बीच में तापमान का अंतर है, समझना क्या, एक वस्तु गर्म एक वस्तु ठंडी। हाँ जी सर। जब कभी आप इनको संपर्क में लेके आओगे, तापमान के अंतर के कारण आपकी ऊष्मा का होगा संचरण। हाँ जी सर। आपका हीट ट्रांसफर होगा। सर कहां से होगा? हीट ट्रांसफर हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे होता है। मतलब कि ऊष्मा का संचरण हमेशा उच्च तापमान वाली वस्तु से निम्न तापमान वाली वस्तु की ओर होने वाला है। अच्छा, सही बात तो ठीक है, ये बात समझ में आती भी। सर कैसे? सर कभी कोई हमने कुछ मान लो खाने का कुछ आइटम लिया, ठीक है, कुछ खाना लिया, गरम गरम खाना, सर थोड़ी देर बाद वो ठंडा हो जाता है। सर कैसे होगा? सर खाना ठंडा क्यों हुआ? क्योंकि भैया आपकी जो ऊष्मा है उस खाने से आपके वातावरण में ट्रांसफर हो गया। उच्च तापमान वाले खाने से निम्न तापमान वाले वातावरण में आपका ऊष्मा का संचरण हो गया। हाँ जी सर। तो क्या होता है, हमेशा आपकी ऊष्मा हाई से लो की तरफ फ्लो करता है। सर ठीक है, चलेगा। अब क्या होता है, जब कभी दो वस्तु संपर्क में आती हैं, ऊष्मा का ट्रांसफर तो हो गया, लेकिन एक छोटी सी बात जो याद रखना होता है सर, क्या कि सर जितनी ऊष्मा एक वस्तु छोड़ रहा है, या बोले जितनी ऊष्मा एक वस्तु से निकला है, उतनी ही ऊष्मा दूसरी वस्तु ने लिया हुआ होगा। समझ रहा है कि सर जितना हीट रिलीज आपका पहले ऑब्जेक्ट ने किया है, उतना ही अमाउंट हमारे पास दूसरी वस्तु ने लिया होगा। सर कुल मिला के बात कुछ ऐसी कि सर मान लो मेरे पास ये है एक वस्तु, वस्तु नंबर ए। सर ये है दूसरी वस्तु, वस्तु नंबर क्या? बी। हाँ सर, इसका तापमान सर कितना? T1, इसका तापमान सर कितना? T2। मैं बोल रहा हूं कि सर T1 का मान ज्यादा है T2 से। हाँ जी सर। तो क्या होगा, जब कभी ये दोनों वस्तुएं आपस में संपर्क में आएंगी तो क्या होगा सर? उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर हीट का ट्रांसफर होगा, बोले तो ऊष्मा का संचरण होगा। सर ठीक है, ऊष्मा का प्रवाह हो गया। बात समझ रहा हूं। अब सर होगा क्या, मान लो सर इसने कितनी Q1 ऊष्मा छोड़ा, इसने कितना Q2 ऊष्मा ले लिया, तो भैया जितनी ऊष्मा इसने दिया है उतनी ऊष्मा सर ये वाली वस्तु आपका यहाँ पे लेता है। हाँ जी सर, ये तो आसान बात है, ये तो एकदम आसान बात है। चलेगा सर, एकदम बढ़िया है। तो बात समझना आप सर, ये जो ऊष्मा है इसका सब मान कैसे निकालते हैं, इसके लिए आपको कुछ बेसिक बेसिक फॉर्मूला पता होना जरूरी है। सर क्या होता है, जब कभी किसी वस्तु से ऊष्मा निकाली जाती है या उसको ऊष्मा दी जाती है सर, उसमें दो तरह के परिवर्तन आ सकते हैं। सर परिवर्तन नंबर एक, सर अगर मान लो आपने किसी वस्तु को ऊष्मा दिया, आपने उसको हीट सप्लाई किया, तो सर एक काम क्या हो सकता है कि सर उसके तापमान में परिवर्तन आया। भैया हमने हमने क्या किया, वस्तु को ऊष्मा दिया, सर वस्तु आपके गर्म हो गई, उसका तापमान बढ़ गया। हाँ जी सर। तो तापमान बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा सर, ठीक है, एक काम ही हो सकता है। दूसरा काम क्या हो सकता है भैया, जब कभी वस्तु को ऊष्मा दी जाएगी, एक उसका स्टेट चेंज हो सकता है। भैया ठोस से द्रव बन जाएगा, द्रव से गैस बन सकता है। हाँ जी सर। तो ये दो काम हमारे पास यहाँ पे हो सकते हैं। हाँ जी सर। तो बस अब इनके फॉर्मूला देख लेते हैं, ठीक है। तो अगर मेरे पास तापमान में परिवर्तन आए, ठीक है, तापमान में परिवर्तन आए, तो भैया अपने पास फॉर्मूला क्या होगा सर? Q बराबर एम एस डेल्टा टी। ठीक है, इसमें m मेरे पास क्या होता है? m मेरे पास होगा भैया मास, बोले तो द्रव्यमान। सर s क्या होगा? s मेरे पास होता है स्पेसिफिक हीट, बोले तो विशिष्ट ऊष्मा। जी सर, स्पेसिफिक हीट बोले तो विशिष्ट विशिष्ट ऊष्मा। जी सर। और डेल्टा टी मेरे पास क्या है? तापमान में परिवर्तन। तापमान में परिवर्तन में कितना मेरे पास परिवर्तन आया है।
अब ये बात ध्यान में थोड़ा रखना कि अगर वस्तु से ऊष्मा निकल रहा है तो तापमान कम होगा, और अगर वस्तु को ऊष्मा मिल रहा है तो उसका तापमान बढ़ेगा। जी सर, एकदम आसान आसान प्यारी प्यारी बात है। जी सर, चलेगा। ओके सर। सर ऐसे मेरे पास इसका एक फॉर्मूला और बन जाता है कई बार सर, Q बराबर एन सी डेल्टा टी, जो आप चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स में देखते हो। सर ठीक है, इसमें n क्या होता है, इसमें n आपका होता है मोल की संख्या। जी सर, और मेरे पास जो C है ये है आपका मोलर स्पेसिफिक हीट, है ना, मोलर स्पेसिफिक हीट। सर हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, हिंदी में इसको बोलते हैं मोलर विशिष्ट ऊष्मा, मोलर विशिष्ट ऊष्मा। जी सर, चलेगा। सर और अगर बात की जाए इनमें संबंध का तो S इंटू एम डब्ल्यू मेरे पास क्या बनता है, C बनता है। जी सर, इसमें हमें कोई समस्या नहीं आएगी। तो ठीक है, तो इसमें एम डब्ल्यू क्या है, एम डब्ल्यू है आपका मोलर द्रव्यमान, क्या बोले तो मोलर मास। सर ठीक है, एक मोल का कितना द्रव्यमान होगा, ये वो मास। चलेगा। ओके सर, ये तो किसके लिए, जब मेरे पास तापमान में परिवर्तन हो रहा हो। सर ठीक है, और अगर वस्तु को ऊष्मा देने पर उसकी अवस्था में परिवर्तन है, समझना, स्टेट चेंज। तो भाई इस अवस्था में Q का सूत्र क्या होगा, M इंटू एल होता है। सर M आपका द्रव्यमान है और सर मेरे पास L होता है, इसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट। क्या बोलेंगे इसको, लेटेंट हीट इसको कहा जाता है। सर ठीक है, सर हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं गुप्त ऊष्मा। क्या बोलेंगे भाई, गुप्त ऊष्मा इसको कहा जाता है। सर ठीक है, आसान बात है, चलेगा। अब सर कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज जो अपन को यहाँ पे याद रखनी पड़ेंगी। हाँ जी सर, स्टैंडर्ड वैल्यू। सर ठीक है, नोट लिखा जाए। सर मेरे पास आइस के लिए, बर्फ के लिए आपका विशिष्ट ऊष्मा सर कितना होता है, 0.5 कैलोरी पर ग्राम मेरे पास ये होता है। सर ठीक है, हमारे पास पानी के लिए यही विशिष्ट ऊष्मा आपके पास कितना होता है, 1 कैलोरी पर ग्राम। चलेगा, पर ग्राम केल्विन। ठीक है, पर ग्राम केल्विन। जी सर, पर ग्राम केल्विन। ओके, और मेरे पास यही हमारे पास किसके लिए, स्टीम के लिए कितना आने वाला होगा, तो ये मेरे पास होगा कितना, 0.5। कितना होता है, 0.5 कैलोरी पर ग्राम केल्विन। जी हाँ सर, चल जाएगा। ओके सर, डन, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। सर साथ में हम बात करते हैं विशिष्ट ऊष्मा की। भैया एल, सर एल किसके लिए, आइस के लिए। आइस से वाटर या वाटर से आइस बनाने के लिए मेरे पास कितना चाहिए होता है, ये मेरे पास होता है 80 कैलोरी प्रति ग्राम। चलेगा। सर यहाँ पे यही चीज अपने पास पानी से भाप बनाने के लिए, स्टीम बनाने के लिए, स्टीम से वापस भाप में आने के लिए जो ऊष्मा चाहिए होता है वो कितना, वो होता है 540 कैलोरी प्रति ग्राम। सर ठीक है, और इन्हीं के आधार पर हमारे छोटे मोटे सवाल हो जाते हैं। बस आपको इतना समझना है कि भैया जितनी भी हमारे पास ऊर्जा है हमारे ब्रह्मांड में, सब की सब क्या है, संरक्षित है। खाली एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में या एक वस्तु से दूसरे वस्तु में इनका स्थानांतरण होता है, उसके अलावा और कुछ काम यहाँ पे नहीं पड़ेगा। सर ठीक है जी सर, तो आओ मेरे लाल शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। देखो AIPMT 2014 का सवाल क्या बोलता है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड के ताप को 20 ग्राम जल में, सर ठीक है ना, ताप के 20 ग्राम जल में और 100 डिग्री की वाष्प गुजरती है। सर ठीक है, जल का ताप 80 डिग्री होने पर उपस्थित जल का द्रव्यमान कितना होगा। सर सुनना, सर हमारे पास क्या है, एक तो 20 ग्राम जल है कितने पर, 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और आपने उसमें से 100 डिग्री तापमान की वाष्प को गुजारा है। सर ठीक है, ये सारा काम कर देने के बाद हमारे पास जो फाइनल, जो हमारे पास अंतिम सॉल्यूशन, मेरे पास जो मेरे पास अंतिम मात्रा है, सर उस मात्रा में मेरे पास जो तापमान है वो कितना, 80 डिग्री सेंटीग्रेड। सर ठीक है, 80 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हमने बोला है कि सर हमारे पास ऊष्मा हमेशा उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर जाएगा। जी सर, और ये हमारे पास ऊष्मा का प्रवाह तब तक होगा जब तक दोनों का तापमान समान ना हो जाए। जी हाँ सर, बात तो आपकी सही है। तो देख मेरे लाल क्या बोलता हूं, सर मेरे पास है 10 ग्राम वाटर। ओहो, कितने टेम्परेचर पर, सर 20 डिग्री पर। अच्छा सर मेरे पास क्या है, मेरे पास है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टीम है, वाष्प है। अच्छा सर, साफ साफ दिखता है कि सर इसका तापमान ज्यादा है तो ऊष्मा मेरे पास यहां से यहां आया होगा। सर ठीक है,
और सर हमें साफ साफ बोला गया सवाल में कि भैया फाइनल टेम्परेचर कितना मेरे लाल, तो ये मेरे पास दे रखा है 80 डिग्री सेंटीग्रेड। सर मतलब इसका भी अंतिम तापमान 80 आएगा और इसका भी सर कितना 80 डिग्री आना चाहिए। सर ठीक है, मैंने मान लिया। सर मान लो कि सर इसका द्रव्यमान कितना m है। सर ठीक है, सर देखना सर इसको 80 डिग्री पर आने के लिए सिर्फ तापमान बढ़ाना पड़ेगा। सर क्यों? अभी तापमान सर कितना 20 है, पहले से क्या है पानी है, तो भैया 80 डिग्री पहुंचने के लिए इसको सिर्फ उष्मा लेना है, तापमान को बढ़ाना है। हाँ जी सर, तो वो क्यू कितना होगा सर? वो होगा ms डेल्टा टी। सर ठीक है, तापमान परिवर्तन के लिए क्यू का सूत्र यही पढ़ा हमने। जी हाँ सर, द्रव्यमान कितना है सर? 10 ग्राम, यही ना? देख लो भैया, हाँ जी, नहीं 20 ग्राम होगी, उल्टा कर दिया अपन ने, यहाँ पे ये उल्टा कर दिया, ये 10 ग्राम है। ये पास कितना है? मेरे पास है 20 ग्राम था और टेम्परेचर कितना 10 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। देखो सर मास कितना है मेरे पास? 20 ग्राम। सर ठीक है सर, पानी के लिए विशिष्ट ऊष्मा कितना 1 होता है, और सर आपने तापमान 10 से कितना 80 कर दिया, तो ये कितना आएगा 70। सर कितना हो गया? 1400 कैलोरी मेरे पास, इतना ऊष्मा आपको चाहिए इसके तापमान को 10 से लेकर 80 तक बढ़ाने के लिए। सर ठीक है, ये ऊष्मा कहां से आया? तो ये ऊष्मा कहां से आया? ये ऊष्मा आपको दिया स्टीम ने। अरे बाप रे बाप, सर स्टीम ने ऊष्मा दिया। अब जरा सोच कि सर इस 100 डिग्री स्टीम को 80 डिग्री पानी बनने में क्या क्या करना पड़ेगा। सोच कि सर 100 डिग्री की स्टीम है, उसको 80 डिग्री पानी बनने के लिए सर क्या क्या करना पड़ेगा? सर मेरे हिसाब से पहले इस स्टीम को बनना पड़ेगा पानी, 100 डिग्री सेंटीग्रेड से पानी में बनना पड़ेगा। तो भैया यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पे आपका हुआ फेज चेंज, कि भैया हमारे पास भाप से या बोले स्टीम से लिक्विड लेवल में कन्वर्ट हुआ है। अच्छा भैया, स्टीम से वाटर बना है, इसकी स्टेट चेंज हुई है। जी हाँ सर, गैस से द्रवीय अवस्था में आया है। तो भैया आने वाली ऊष्मा Q1 कितना m इंटू एल। अच्छा सर, स्टीम से वाटर बनने के लिए L का मान कितना बोला सर? 540। मैंने लिखवाया अभी थोड़ी देर पहले। हाँ जी सर, आपने लिखवाया, चलेगा। अब सुनना सर, अभी तापमान 100 हुआ है, अभी 80 हुआ नहीं है, तो भैया 100 से 80 तक आने के लिए अब उसको अपने तापमान में परिवर्तन करना पड़ेगा। क्या बोलता हूं? अब उसको अपने तापमान में परिवर्तन करना पड़ेगा। जी हाँ सर, कितना आएगा? 80 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर। अच्छा, तो भैया अब जो ऊष्मा चाहिए वो है मेरे पास कितना? ms डेल्टा टी। जी हाँ सर, द्रव्यमान कितना नहीं पता, कोई बात नहीं। S कितना? 1। सर 100 से लेकर 80 तक आने में कितना परिवर्तन आया सर? 20 डिग्री का, तो भाई डालें यहाँ पे कितना? 20 हो गया। ये कितना हो गया? 20 m। अच्छा, तो भाई स्टीम से भाप से कुल मिला के कितनी ऊष्मा निकली सर? 540 प्लस 20 कितना? 560 m। अच्छा, 560 m इतनी कुल ऊष्मा हमारे स्टीम से निकला है और यही ऊष्मा इसने लिया है। तो भाई ज्यादा देखना, तो बोलो Q1, तो बोलो Q2। तो भैया जितनी ऊष्मा एक ने लिया उतनी ऊष्मा दूसरे ने दिया। तो ठीक है, ये कितना होगा? 1400। ये कितना? 560। इस मेरे पास कितना हो गया? m हो गया। जी हाँ सर, तो भाई m का मान से कितना? 1400 बटे 560। जी हाँ सर, चलेगा। सर 2 पॉइंट कुछ आएगा? हाँ सर, 2 पॉइंट कुछ आने वाला। देख सर 20 ग्राम तो पहले ही सही था सर, यहाँ पे कितना? 2 पॉइंट कुछ आएगा। तो भैया 20 प्लस 2 पॉइंट कुछ कितना? 22 के आसपास हमारे पास, 22 ग्राम के आसपास मेरे पास अंतिम जल की मात्रा रहेगी। 22 ग्राम के आसपास, देखना सर 22 ग्राम के आसपास। सर ये रहा ऑप्शन नंबर 4, देख रहा है क्या? हाँ सर, एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अप्रोक्सीमेट निकाल, ठीक है? अगर तुम थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन करना जानते हो तो बड़े आराम से इसको कर लोगे, चल जाएगा। डन सर, तो AIPMT 2014। सर ठीक है, यहां पढ़ेंगे आगे। अगला सर, बर्फ का कोई टुकड़ा है, ठीक है, ऊंचाई h से इस प्रकार गिरता है कि वह पूर्णतः पिघल जाता है। सर ठीक है, बोला गया है उत्पन्न होने वाले ऊष्मा का केवल 1/4 भाग ही, ठीक है, बर्फ द्वारा अवशोषित किया जाता है। सर ठीक है, तथा बर्फ की समस्त ऊर्जा इसके गिरते समय ऊष्मा में रूपांतरित हो जाती है। सर बर्फ पहले किसी ऊंचाई h पर है, हाँ सर, तब उसके पास कौन सी ऊर्जा होगी? सर ये होगा mgh। सब बात तो ठीक है।
mgh मेरे पास ऊष्मा रहा होगा। सर उसने बोला है कि ये सारी की सारी ऊर्जा जो बर्फ के पास है ये सबका सब परिवर्तित हो चुका है किसमें, ऊष्मा में। सवाल में बोला हुआ है, साफ साफ बोला कि हाँ सर आपकी जो ये ऊर्जा थी, देखो बर्फ की समस्त ऊर्जा इसके गिरते समय ऊष्मा में बदल गया, सब बोला हुआ है तो मैंने कर दिया। तो आपको मिलने वाली सर ऊष्मा कितना है, ये है सर, ठीक है ऊष्मा आ गया। पर सर उसने एक बात कहा, सर क्या, ये जो ऊष्मा मेरे पास आया है इसका केवल उत्पन्न होने वाली ऊष्मा का केवल 1/4 भाग ही बर्फ द्वारा अवशोषित होता है। भैया जितना ऊष्मा आया है इसका खाली 1/4 बोले तो mgh/4। अच्छा ये हमारे पास हुआ अवशोषित। अब जरा सोच कि सर अगर बर्फ इस ऊष्मा को लेगा, सर क्या होगा, तापमान में परिवर्तन या उसके फेज में चेंज। बता क्या चेंज होगा। सर मेरे हिसाब से बर्फ को अगर आप गर्म करोगे उसको पिघलना चाहिए, पिघलना मतलब सर फेज चेंज। अच्छा तो भाई कितना आएगा, ये आएगा m इंटू एल। ओके सर हमने m से m को काट दिया सर, ठीक है। यहां से h का मान सर कितना 4l/g। अच्छा सर चल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है सर, ठीक है। सर l का मान उसने दे रखा है, देखो गुप्त ऊष्मा दे रखा है। हाँ जी सर 3.4 इंटू 10⁵ ओके सर 3.4 इंटू 10⁵ कितना सर है 5 दे रखा है। और सर चार मेरे पास आगे जी का मान सर कितना 10, ठीक सर चलेगा। सिंप्लीफाई करते हैं तो 4 4 16 है ना 16, 4 6 12 13, तो 13.6 इंटू 10⁵4 ऐसा मेरे पास कुछ ऊंचाई आएगा। तो बोले तो कितना 136 किलोमीटर ये आएगा। सर आपको कैसे पता, देख ऑप्शन देखना है यार, देख 136 नंबर वहां पे सर 136 में और कहां दिख रहा है, यहाँ पे कहीं नहीं है। हाँ सर तो जब कभी आपको ऐसे ऑप्शन दिखे जिनमें आपके ऑप्शन के नंबर अलग अलग है, पावर कुछ भी आए कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको नंबर कैसा कितना 136 136 नंबर किसमें, सर एक ही ऑप्शन है, बिना पावर चेक किया आंसर टिक मार देना, अपना काम हो जाएगा, ठीक है। देखो कई बार क्या होता है हमसे पावर सोल्व करने में कई बार छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है, कैलकुलेशन एरर आ जाती है। तो भैया ऐसी कंडीशन में ऑप्शन देख कि भैया कौन सा ऑप्शन है जिसमें मेरा नंबर और उसका नंबर सेम रहा है, टिक मारो काम खत्म। क्योंकि देखो यहाँ पे अपने आप को ना सूरमा साबित नहीं करना है, अपने को सिर्फ इतना काम करना है कि सर 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन मुझे मिल जाए ताकि भैया मुझे एग्जाम में 4 नंबर मिल पाए, ठीक है। सिंपल सी बात, चलेगा जी सर। आगे बढ़ेंगे सर 2016 का, ठीक है। एक मिनट को ये यहां कैसे आ गया, रुक जाओ बच्चों रुक जाओ। रुको 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 रुको, ठीक है चलेगा। यहाँ देखो अब 1988 का एक क्वेश्चन है, ठीक है बढ़िया क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, पढ़ेंगे। 10 ग्राम बर्फ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक बर्तन है जिसका जल तुल्यांक से कितना 55 ग्राम। तो इसका मतलब क्या होता है, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें बस इतना करना कि इस बर्तन को हटा के आप उसमें इतना पानी डाल दो, बस इतना सिखाना। सॉरी सॉरी बात समझो क्या बोल रहा हूं कि सर जब कभी ऐसा कुछ जगह जल तुल्यांक, हाँ सर मतलब आप बर्तन को हटा के वहां पे इतना पानी मान लो, तो ठीक है मान लिया चलेगा। आपसे क्या बोल रहा है कि 10 ग्राम 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बर्फ को आपने 55 ग्राम के पानी में डाला जिसका तापमान से कितना 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो बोल रहा है माना कि बाहर से कोई ऊष्मा अंदर नहीं गई तो बर्तन में पानी का तापमान क्या होगा। सर कैसे किया जाए इस चीज को देखना, सर लिखा जाए। देख मेरे पास क्या है 10 ग्राम क्या है आई से कितने पर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो ठीक है। सर मेरे पास बिल्कुल ऐसे मेरे पास क्या है 55 ग्राम क्या है सर वाटर है, ठीक सर। कितना तापमान है सर 40 डिग्री सेंटीग्रेड बोला गया, तो ठीक है। सर साफ साफ दिखता है कि भैया आपने इनको किया मिक्स, हाँ जी सर। तो सर ऊष्मा का होगा संचरण उच्च ताप से निम्न ताप की ओर, जी हाँ सर। अब अगर इसको तापमान मिलेगा ये बर्फ से पानी बनेगा और अगर इसमें से ऊष्मा निकलेगा तो सर पानी का तापमान कम होगा, सिंपल सी बात है, हाँ जी सर। अब बात समझ कि सर
मान लो कि सर ऊष्मा मेरे पास है सर, इसको पूरा पिघलने के लिए, क्या बोल रहा हूं सर, इसको पूरी तरह से पानी में बदलने के लिए कितना ऊष्मा चाहिए होगा उसकी बात कर रहा हूं। हुआ नहीं है, मैं मान रहा हूं ऐसा, मैं ऐसा मान रहा हूं कि ये 0 डिग्री वाटर बन रहा है, तो उसके लिए कितना ऊष्मा इसको चाहिए होगा सर, कितना Q1। जी हां सर, m इंटू एल आएगा सर, m का मान कितना 10, l का मान सर कितना 80, कितना है 800। भैया 800 कैलोरी इसको चाहिए पूरी तरह से क्या, पानी बनने के लिए सर, ठीक है। बात कर यहां पे सर, अगर ये पूरी तरह से ठंडा होते 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 कितना 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पानी बना होता, क्या बोल रहा हूं, हाँ जी सर, तो उसको कितना ऊष्मा देना पड़ता, जरा देखना सर, एम एस डेल्टा टी। जी हाँ सर, एम कितना है सर 55 ग्राम, एस कितना है 1 है, डेल्टा टी सर 40 से लेकर सर 40 आएगा। जी हाँ सर, क्या मल्टीप्लाई कर 4 5 15 है ना, सॉरी कर दिया, ओहो 4 5 कितना 20, जी हाँ सर 2 जाएगा कितना 2200 कैलोरी से ये इतना ऊष्मा दे सकता है। 2200 दे सकता है किसके लिए, जब ये पूरा पूरा ठंडा होके 0 पे पहुंच जाए। लेकिन सर इसको कितना चाहिए, सिर्फ 800 चाहिए। जरा सोच, एक बात याद रखना कि सर जितना ये ले सकता है ये उतना ही देगा, उससे ज्यादा कभी नहीं दे सकता। बात समझ, जितना इसको चाहिए ना ये उतना ही देगा, उससे एक्स्ट्रा कभी नहीं देगा। सर ऐसा पॉसिबल नहीं है, तुम घर जाओ मम्मी से बोलो मम्मी मेरे को 50 रुपए चाहिए, मम्मी देखो 100 रुपए दे, ना पॉसिबल ही नहीं है। जितना मांगेगा उतना ही मिलता है, वरना उससे भी कम मिल जाता है कई बार, तो है ना। तो बात समझ क्या बोल रहा हूं, अगर इसको चाहिए 800 तो भाई ये 800 ही देगा, उससे ज्यादा नहीं देगा। बात समझ। तो सर हुआ क्या, ये 2200 देने को तैयार है, लेकिन तेरी लेने की औकात तो, मेरे भाई लेने की औकात तो 800 मांग रहा है, मेरे पास तो 2200 है, मैं नहीं दूंगा, मैं दूंगा सिर्फ कितना है 800। अब जरा सोच कि सर अगर ये 2200 देने पर 0 पे आ रहा था, सर 800 देने के बाद क्या 0 पे आ पाएगा, नहीं सर 800 देने के बाद ये 0 पे नहीं आ पाएगा, किसी और तापमान पे रहेगा। सही बात है क्या, हाँ जी सर। तो किसी और तापमान का मान कितना मुझे नहीं पता, मान से कितना टी है सर, ठीक है। तो भैया ये काम तो ना होने वाला, पूरा तो ये नहीं देगा, ये किसी और तापमान पे आएगा। क्या बोल रहा हूं सर, पूरा 2200 तो नहीं देगा, क्योंकि इतना तो हमारे लेने की औकात नहीं है। तो भैया हम उससे थोड़ा कम देंगे, तो भैया हमारा तापमान कुछ और आएगा। सर वो तापमान से मैंने कितना टी मान लिया, कितना टी मैंने तापमान मान लिया सर, ठीक है। मान लो भैया फाइनल टेम्परेचर कितना टी मान लिया, हाँ सर। अब तापमान टी माना जाएगा तो भैया ये कितना ऊष्मा देगा सर, वही सेम फॉर्मूला एम एस डेल्टा टी, तो ठीक है। एम कितना है 55, एस कितना है 1 है सर, 40 से लेकर टी तक ठंडा हो गया, समीकरण नंबर 2, तो ठीक है चलेगा। हाँ सर, यहां देख सर, अब अगर ये 0 पर है तो भैया इसको भी सेम टेम्परेचर पकड़ना पड़ेगा सर। क्यों, हमने बोला हुआ है सर ऊष्मा का संचरण तब तक होता है जब तक दोनों पदार्थों का तापमान सेम ना हो जाए। बात सर ठीक है। तो भाई ये थोड़ा और ऊष्मा लेगा सर, तापमान T डिग्री तक पहुंचेगा ताकि ऊष्मा का संचरण बंद हो पाए। हाँ सर, अब कितना ऊष्मा लिया सर इसने, वापस देख एम एस डेल्टा टी। सर एम कितना है मेरे पास, सर एम दे रखा है 10, एस कितना 1 सर, तापमान 0 से लेकर टी, तो भैया कितना T माइनस 0 सर, ठीक है। भाई लिया गया ऊष्मा कितना है सर 800 प्लस कितना 10T, सर उसने कितना निकाला सर, ये निकाला। तो भैया यहां लिखा जाए इसको, देखो लिया गया ऊष्मा बराबर दिया गया ऊष्मा, ठीक है। लिया कितना सर 880 प्लस कितना 10T, वहां कितना आएगा सर 55 इंटू 40 का कितना 2200, हाँ जी सर। और ये कितना माइनस का 55 इंटू टी, जी सर चलेगा। एक काम करो सर, इसको लेके जाओ उस तरफ और उसको ले आओ सर इस तरफ, कितना हो जाएगा 65T मेरे पास ही हो गया, हाँ जी सर। माइनस करेंगे इसको सर, कितना 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 2200 माइनस कितना 880, यही ना 880 ना, अरे नहीं 880 भैया 800 ही, सॉरी 800 था, कितना 800, ठीक है 800। तो भैया 2200 माइनस 800 कितना है भैया, यह मेरे पास 1400, ठीक है 1400 मेरे पास ये हो गया। तो भाई टी कितना हो गया तो 1400 सब बटे कितना 65, जी सर 5 से काट, देखो 5 से काटते हैं, देख इसको कितना 5 2 10 5 8 40 0, कितना 5 5 3 15 तेरा आ गया, ठीक सर।
थोड़ा और डिवाइड करें इसको, कितना आएगा 20 के लेफ्ट साइड हो जाएगा, कितना आएगा, हाँ यही कुछ आना चाहिए 20 के आसपास ही। देखें कौन सा ऑप्शन बढ़ेगा, देखो सर दो ऑप्शन बैठ रहे हैं तो 20 से सर एक्स्ट्रा आएगा, 20 से ज्यादा आएगा, बी ऑप्शन बनेगा। देख ले 20 से थोड़ा ज्यादा बनेगा, अरे कहाँ चला गया, ये रहा 200 से। देख 13 का 10 गुना कितना होगा 130, 20 गुना से कितना होगा 260, सर उससे ज्यादा है तो भैया 20 से ज्यादा ही आने वाला है बोले तो ऑप्शन नंबर कहाँ गया, ऑप्शन नंबर 2 बनेगा, चल जाएगा, डन सर। तो इस तरह से आप सवाल को कर सकते हो। बाकी सुनो, ऐसे क्वेश्चन अक्सर नीट में कम ही आते हैं बट बच्चे इसमें अक्सर परेशान होते हैं, इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे एक बार डिस्कस कर दिया। चलेगा, डन है सर, बढ़िया 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 बढ़िया, बात समझेंगे सर। यहाँ देखो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है एक, ठीक है, आप इसका इस्तेमाल भी कई बार सवालों में कर सकते हो। सर कैसे, बात समझिए। पहले सवाल का पैटर्न पकड़ते हैं, क्या बोल रहा है, 3 द्रव है जिनके द्रव्यमान से कितना m1 m2 m3 सर ठीक है को आपस में मिलाया गया है। यदि इनकी विशिष्ट ऊष्मा क्रमशः C1 C2 C3 हो तो तापक्रम T1 T2 T3 हो तो और मिश्रण का तापमान हमारे पास क्या होगा। सर ऐसे सवालों को सर कैसे किया जाए, समझना सर, एक छोटा सा आपको ट्रिक समझाता हूं, उसको याद रखना और उसी के आधार पर सर आप सवाल को कर सकते हो। सर हमारे पास क्या है, हमारे पास एक पदार्थ है, ठीक है, पदार्थ नंबर 1, पदार्थ नंबर 1 सर जिसका द्रव्यमान कितना m1, विशिष्ट ऊष्मा कितना आपका है S1 बोल देता हूं, ठीक है, और सर तापमान सर कितना T1 बोलता हूं, चल जाएगा। सर आपने इसको पकड़ा और सर किसी और में मिक्स कर दिया, लो भैया मेरे पास क्या है, क्या है मेरे पास, पदार्थ नंबर 2 सर ठीक है, द्रव्यमान सर कितना m2, ये कितना S2 सर ठीक है, और सर तापमान कितना T2, चल जाएगा जी सर। आपने इन दोनों आपस में मिक्स कर दिया। अब सर ये मान के चलना कि भाई हम जो बात पढ़ रहे हैं कि सर यहाँ पे किसी तरह का स्टेट चेंज बोले तो आपकी अवस्था में परिवर्तन नहीं हो रहा, समझना क्या बोल रहा हूं, आपकी जो पदार्थ की अवस्था है ना, अवस्था में परिवर्तन नहीं हो रहा है, मतलब कि ना तो बर्फ से पानी बना है, ना पानी से बर्फ बना है, ना भाप से पानी बना है, ना पानी से भाप बना है, ऐसा कोई काम यहाँ पे नहीं हो रहा है, ठीक सर। सिर्फ और सिर्फ तापमान में परिवर्तन हो रहा है, जब ये हो तभी ये फॉर्मूला, ये ट्रिक आपकी अप्लाई हो पाएगी, सर ठीक है, समझना। सर को मिला दिया, मान लो सर दोनों को मिलाने के बाद मेरे पास अंतिम तापमान कितना सर T फाइनल, सर ठीक है, मान लो सर शुरुआत मेरे पास कितना T1 का मान ज्यादा रहा होगा सर, T2 का कम रहा होगा सर ठीक है, तो भाई उच्च तापमान से निम्न की और ऊष्मा का होगा संचरण, सर ठीक है। देखो सर इसने कितना ऊष्मा निकाला होगा, देखो सर क्या बोल रहा हूं M1, ठीक सर, S1 सर ठीक है, डेल्टा टी सर, डेल्टा टी इससे ऊष्मा निकल रहा है, इसका तापमान कम हुआ है, कम हुआ मतलब सर अभी का तापमान ज्यादा बाद में कम, जी हाँ सर, तो होने वाला परिवर्तन बड़ा ताप माइनस छोटा ताप, अच्छा सर ठीक है। सर इसने ऊष्मा लिया है तो जो ऊष्मा लेता है उसका तापमान बढ़ता है, तो ठीक सर उसके हिसाब से यहां पे कितना Q2 का मान सर कितना आएगा M2 S2 सर, अंतिम तापमान ज्यादा होना चाहिए तो भाई कितना TF माइनस कितना T2, अरे वाह सर, बात तो सर आपकी ठीक है। अब क्या बोलो सर, जितनी ऊष्मा एक ने दिया उतना ऊष्मा दूसरे ने लिया सर ठीक है, तो Q1 में कितना Q2 आएगा, लिख के देख कितना M1 S1 कितना T1 माइनस T फाइनल बराबर कितना M2 S2 कितना T फाइनल माइनस कितना आएगा T2 आएगा सर ठीक है। तो इनको सॉल्व करने पर मेरे पास पता है कितना आता है, सॉल्व करने पर T फाइनल मेरे पास जो आएगा सर कितना M1 S1 T1 है ना, प्लस कितना M2 S2 T2 बटे सर कितना मेरे पास आएगा M1 S1 प्लस कितना M2 S2। तो भैया ये सूत्र लगाकर आप अंतिम तापमान निकाल सकते हो जब कभी दो अलग अलग पदार्थों को आपस में मिलाया जाए जिनका तापमान अलग था और उनमें किसी तरह का कोई अवस्था में परिवर्तन नहीं आया, सर ठीक है। तो सर इसी की शक्ल देखो, हमने सर 2 को मिलाया, अगर 3 को मिला लेते, अगर आप 3 अलग अलग पदार्थ को मिलाते, क्या सर ऐसा ही कुछ फॉर्मूला बन जाता सर, कैसा MST ऊपर है, MST पहले का MST दूसरे का बटे MS प्लस एक का और MS दूसरे का, सर ठीक है। तो देख भाई यहां पर देख सर 3 पदार्थों को मिलाया, उनका द्रव्यमान दे रखा है, उनका विशिष्ट ऊष्मा दे रखा है, उनका प्रारंभिक तापमान दे रखा है, आपसे पूछा है कि मिश्रण का अंतिम तापमान क्या होगा। सर हमने अभी अभी सीखा MST पहले के लिए है ना,
MST दूसरे के लिए, सर MST तीसरे के लिए। अच्छा सर ठीक है, बात समझ रहा हूं। बटे क्या है सर, हमारे पास M1S1 प्लस M2S2 प्लस कितना M3S3। अच्छा ऐसा बनेगा जी, बिल्कुल। देखो ऑप्शन मिलाओ सर, M1C1T1 M2C2 T2 M3C3 T3 बटा M1C1 M2C2 M3C3। सर ऑप्शन नंबर बी बहुत प्यार से आ गया। अरे वाह सर, ये तो आसान था। पता है इसके अलावा भी सर और सवाल भी होते थे, देख पढ़ इसको। सर मेरे पास ये तो फिर भी नॉर्मल क्वेश्चन आ गया, ये नहीं, इसमें करते हैं। जो कहाँ गया कहाँ गया भाई सवाल, कहाँ गया? रुको 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 रुको, ये रहा। ये देखो क्या बोलता है, दो द्रव है ए और बी, उनके तापक्रम सर कितना 32 और 24 है। सर ठीक है, सर मेरे पास द्रव नंबर ए सर कितना तापमान है T1 बराबर 32। सर दूसरा द्रव बी तापमान सर कितना है 28 है ना, तो 24 है। और सर इनको आपस में मिला दिया, सर मिला दो। मिला देने के बाद जो मेरे पास अंतिम मेरे पास आया है उसका तापमान सर कितना रखा है 28 बोला हुआ है। ठीक सर, अब क्या बोला है, इनके समान द्रव्यमान को आपस में मिला है। सर ठीक है, मतलब जितना द्रव्यमान इसका है उतना द्रव्यमान इसका है। सर ठीक है, ठीक है। अब बात करें सर, हमसे पूछा कि सर उनकी विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा। ठीक है, इसका मान लो S1, सर इसका मान सर कितना S2। सर ठीक है, लगाया जाए। सर हमने पढ़ रखा है कि अंतिम तापमान, ठीक है, क्या होता है हमारे पास, सर हमारे पास आता है M1S1 T1 प्लस कितना M2S2 T2। सब बटे कितना हमारे पास यहाँ पे M1S1 प्लस M2S2। तो ठीक है, अंतिम तापमान से कितना 28, द्रव्यमान कितना M, विशिष्ट ऊष्मा S1, तापमान से कितना 32, से कितना हुआ M, विशिष्ट ऊष्मा S2, तापमान से कितना 24। सो ठीक है, बटे से कितना M इंटू S1 प्लस कितना M इंटू S2। से एक काम करो ना, M कॉमन लेके काट दो, M M M M गया जी सर। अब खाली आपको सिंप्लीफाई करना है इसको। चला कितना चला 28S1 प्लस 28S2, वहां जाएंगे सर कितना 32S1 प्लस कितना 24 प्लस कितना 24 से कितना S2। सर ठीक है, एक काम करते हैं सर, इसको ले जाके वहां माइनस मार दो और सर उसको यहां लाके माइनस मार। सर देखो कितना बच रहा है, तो ये बचा है 4S1 बराबर से कितना 4S2। तो भाई यहां से S1 बटा S2 का मान से कितना 1:1 है। अरे वाह सर, ये तो आसान था, ये तो बहुत प्यार से होगा। तो कितना आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर सी मेरे पास इसका फाइनल आंसर बन जाएगा। अरे सही है सर, आराम से आप इस तरह के सवाल को बहुत सुकून से बहुत प्यार से कर लोगे। चल जाएगा जी हाँ सर, चलेगा। ओके सर, आओ आगे बात करें। चलो इसके बारे में बात करेंगे। क्या बोल रहा है सवाल, तो बोल रहा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्थित 50 ग्राम बर्फ को 80 डिग्री सेंटीग्रेड स्थित 50 ग्राम जल में मिलाया जाता है तो मिश्रण का अंतिम तापमान मेरे पास क्या होगा। ज्यादा क्या बोल रहा हूं कि मेरे पास क्या है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो क्या मेरे पास है बर्फ है आइस है। सर कितना है 50 ग्राम। सर ठीक है, चलेगा। और हमने इसमें मिक्स कराया क्या 80 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी। सर उसका द्रव्यमान कितना है, सर वो भी मेरे पास कितना 50 ग्राम दे रखा है। पूछा गया कि मिश्रण का अंतिम तापमान क्या होगा। सर ठीक है, चेक करते हैं वापस वही बात कि सर मुझे पता है आपकी जो ऊष्मा है वो उच्च ताप से निम्न ताप की ओर आने वाली। सर ठीक, अब अगर इसको ऊष्मा मिलेगा सर सबसे पहले तो ये पिघलेगा। हाँ जी सर, मान लो कि सर ये पूरा का पूरा मेरे पास 0 डिग्री वाटर में कन्वर्ट हो गया कि भैया पूरा पूरा पिघल गया। सर फेज चेंज होता है तो क्या हम फॉर्मूला M इंटू L लगाते हैं। बिल्कुल सही बात है सर। M कितना दे रखा है, आपको दे रखा है 50 और L का मान से कितना 80। जी हाँ, कितना आएगा मेरे पास आएगा ये 4000 कैलोरी। जी हाँ सर, चलेगा, डन, ओके, नो समस्या। यहां बात करो सर, अगर इससे ऊष्मा निकलेगा इसका तापमान कम होगा। तापमान कम होगा, मान लो कि सर अगर ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर तक ठंडा हुआ है तो सर इसके तापमान में परिवर्तन आया। तापमान में परिवर्तन आता है तो हम सूत्र लगाते हैं कौन सा, MS डेल्टा T। एकदम सही बात सर, चलेगा। सर M का मान कितना है 50, S का मान कितना है 1 और सर आपका 80 से लेकर सर 0 से कितना 80 आया, सर कितना 4000। अरे वाह सर, ये तो एकदम सेम आ गया कि भैया इसको 0 डिग्री पे आने के लिए जितना
उष्मा निकालना पड़ रहा है, इसको 0 डिग्री पानी बनने के लिए उतना ही उष्मा चाह रहा है। तो भैया जितना चाहिए उतना दे रहा है, ऐसा काम हो रहा है ना? हाँ सर, और दोनों का अंतिम तापमान सेम हो चुका है, एकदम सही है। तो ये भी 0 पे, वो भी 0 पे, काम हो गया। 4000 चाहिए था, 4000 दे दिया, काम फ्री। मतलब हमारे पास पूरा का पूरा जो बर्फ है वो पिघल के पानी बन चुका है, और ये वाला पानी ठंडा होके 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ चुका है, और मेरे पास मिश्रण का अंतिम तापमान से कितना 0 डिग्री आ चुका है। तो ऑप्शन में कौन सा? ए मेरे पास सही होगा। डन, ओके, आगे बढ़ेंगे। सर ये मेरे पास क्या है? 10 ग्राम की शीशे की एक गोली, सर ठीक है, 300 मीटर प्रति सेकंड की गति से एक लकड़ी के गुटके से टकराती है, चलेगा, और विराम में जाती है, चलेगा। यह मानते हुए कि ऊष्मा का 50% गोली द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, तो गोली के ताप में कितना वृद्धि होगा? सर ठीक है, सर देखना क्या बात कर रहा हूं सर, मेरे पास कोई गोली थी, सर ठीक है, उसका द्रव्यमान से कितना m रहा होगा, रफ्तार v से जा रहा होगा, किसी लकड़ी के गत्ते में जाके ये धसा और वहां जाके ये रुक गया। हाँ जी सर, अंतिम वेग से कितना हो गया? 0 हो गया। हाँ सर, मतलब इसकी जो गतिज ऊर्जा रहा होगा वही तो उष्मा में कन्वर्ट हुआ होगा। अजी हाँ सर, एकदम सही है। तो भैया जो मेरे पास उष्मा था वही आपका गतिज ऊर्जा में बदला होगा। तो मेरे भाई क्या बात कर रहा हूं, सॉरी उल्टा बोल गया, जो गतिज ऊर्जा है वही आपका उष्मा में चला गया। तो ठीक है, अब सवाल में साफ साफ बोला गया कि भैया जो उष्मा मेरे पास आया है उस उष्मा का 50% बोले तो आधा, ध्यान सुनना, 50% मतलब कि आधा, ये आपका अवशोषित किया गया है बंदूक की गोली के द्वारा। सर ठीक है, तो क्या बात कर रहा हूं? अवशोषित उष्मा, अवशोषित उष्मा, अच्छा सर, अवशोषित उष्मा, तो भाई इस ऊर्जा का आधा, तो आधा इंटू हाफ mv² कितना आएगा? 1/4 m इंटू वी का स्क्वायर। सर चलेगा, डन है, बढ़िया मामला, ओके ओके ओके। सर ठीक है, अब बात कर रहे हैं कि सर इसकी वजह से आपकी वस्तु के तापमान में कितना परिवर्तन आएगा। सर ठीक है, क्या बात कर रहा हूं? आपकी जो हीट होती है क्या बोलते हैं? ms डेल्टा टी। हाँ सर, और कितना हीट आपने लिया है? वो रहा कितना? 1/4 m इंटू वी का स्क्वायर बराबर मेरे पास कितना सर? ms डेल्टा टी। बिल्कुल सही बात सर, चलेगा, नो समस्या। m से हमने काटा, डेल्टा टी निकालना था, हमने किया सर कितना? v²/4 इंटू एस, चलेगा सर। सर v कितना मेरे पास है? 300, 300 का स्क्वायर सर कितना? 9 इंटू 10⁴ बटे 4 इंटू एस। सर एस कितना रखा है? एस उसे रखा है शीशे के विशिष्ट उष्मा कितना? 150 जूल पर केजी केल्विन। सर ठीक है, 150 यहां लिख दिया, चलेगा। सर एक काम करो, ये कितना? 9 इंटू 10⁴। जी हाँ सर, यहाँ देख 4 इंटू 15 से कितना? 60 आता है, तो 600 मेरे पास ये हो रखा है। 2 0 से 2 0 काट देंगे सर ठीक है, और 3 से काटो से कितना? 3 बार, ये कितना? 2 बार। जी हाँ सर, 10⁻² बचा हुआ है, यस सर। सर 100 में भाग दिया 2 का, सर कितना? 50 आएगा, 50 इंटू 3 से कितना? 150। ये मेरे पास आपका आएगा आंसर किसका? आपके आने वाले तापमान में परिवर्तन 150 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर सी, आराम से। डन, ओके सर, नो समस्या। चलो सर ऐसा ही एक सवाल और मेरे पास, क्या रखा है? 5 केजी का एक पिंड 30 मीटर ऊंचाई से गिरता है, यदि इसकी कुल यांत्रिक ऊर्जा उष्मा में अवशोषित हो जाए तो उत्पन्न उष्मा क्या होगा? सर सिंपल सी बात है सर, जब जितनी ऊंचाई से आएगा उसके पास उतना ही कौन सा? पोटेंशियल एनर्जी रहेगा। जी हाँ सर, प्रारंभ में वेग 0 होता है, आपकी जो भी ऊर्जा होती है वो कौन सी? पोटेंशियल बोले तो स्थितिज ऊर्जा होती है। हाँ जी सर, क्या ये होगा? mgh? बिल्कुल सर। m का मान कितना है सर? 5 है, g का मान सर कितना है? 10 है, और h कितना सर? 30 मीटर। हमने सर किया 100 गुणा कितना? 1500, 1500। सर हमने ये पढ़ा, बच्चे ने देखा सर ऑप्शन, सर ऑप्शन तो मिला ही नहीं, क्या करें मेरे लाल? ये जो मेरे पास ऊर्जा आती है भाई, ये किस में आती है? ये जूल में आती है। और ये तेरी सर, अब अगर ये जूल में है सर, मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा सर किसमें? कैलोरी में। अच्छा सर कैसे करेंगे? याद करो मेरे लाल, 1 कैलोरी सर कितना होता है? 4.2 जूल होता है क्या? हाँ ऐसा होता है, पक्का सोच ले, ऐसा कुछ होता है? अरे बोल, होता है या उल्टा तो नहीं होता? ऐसा कुछ होता हो सर? 1 जूल बराबर 4.2 कैलोरी, सोच ले एक बार, ऐसा कोई समस्या तो नहीं अपने पास, कर तो सकते हैं।
देख ले। अरे बोलना मेरे लाल, बोलना मेरे लाल, बता क्या होता है आंसर? कमेंट बॉक्स में मुझे चाहिए भैया तुम लोगों का आंसर। सब बताओ क्या होता है? सर हमने याद किया था, हमें नहीं पता है। जी हाँ सर। वैसे मुझे पता तुम लोग नालायक हो, तुम्हें याद रहता नहीं है। भैया हमारे पास ये होता है, 1 कैलोरी बराबर एग्जैक्टली होता है 4.18 जूल होता है, या फिर आप इसको अप्रोक्सीमेट कितना 4.2 जूल बोल सकते हो। तो भाई इसी से मेरे पास क्या आएगा, 1 जूल का वैल्यू 1/4.2 कैलोरी में आएगा। यहाँ पे रखा जाए सर कितना, 1500 बटे 4.2, सर किस में आएगा, कैलोरी में। तो ठीक है, अब खाली आपको उसको सिंप्लीफाई करना है, जो आप मेरे हिसाब से कर सकते हो। कर लोगे क्या? सर हमसे तो ना हो पाएगा। देख 4 मान ले, 1500 बटे 4, सब भाग दिया जाए, ठीक है। 15 बटे 4 सर 3 बार जाएगा। हाँ सर, तो देख पहली डिजिट आनी चाहिए सर कितना, 3। सर किसमें, खाली एक ही ऑप्शन है, पूरा सॉल्व नहीं करूंगा डायरेक्ट, मुझे बस ऑप्शन चाहिए सही वाला। काम क्लियर? डन सर, ओके। आओ आगे बढ़ते हैं। आप सब मेरे पास इसमें एक पार्ट मेरे पास होता है थर्मल एक्सपेंशन, आप सब लोगों ने पढ़ रखा होगा। जी हाँ सर, थर्मल एक्सपेंशन सर क्या बोलता है, जब कभी किसी वस्तु को गर्म किया जाता है तो भैया उसके आकार में वृद्धि होती। हाँ जी सर, हमने सब लोगों ने पढ़ रखा है। अब हम सब लोगों ने साथ देख रखा है कि जब मेरे पास अगर दिया गया पदार्थ क्या है, ठोस अवस्था में, सॉलिड स्टेट में है, तो उस अवस्था में जब कभी आप उसको गर्म करते हो सर, अगर वस्तु का जो आकार है 1 डायमेंशनल है, एक विमीय वस्तु है, तो भैया इसकी लंबाई में आने वाला परिवर्तन, या बोले अंतिम लंबाई क्या होता है, L बराबर L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा होता है। जी हाँ सर, इसमें अल्फा क्या होता है, ये आपका होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट, है ना, कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। हाँ सर, रेखीय प्रसार का तापीय गुणांक। अच्छा, तो भाई हमारे पास ऐसा कुछ होता है, चलेगा सर। अगर मेरे पास वस्तु सर कैसा है, 2 डायमेंशनल, इसको बोलते हैं क्षेत्रीय प्रसार, जहां पे क्या होता है, आपकी जो दोनों भुजाएं होती है सर, उनमें दोनों में ही परिवर्तन आता है। अच्छा, तो होता क्या है, आपका जो एरिया होता है सर, वो एरिया ए कितना आता है, ए बराबर A0 1 प्लस बीटा डेल्टा थीटा। जी हाँ सर। और अगर दिया गया वस्तु से मेरे पास कैसा है, त्रिविमीय है, त्रिविमीय से मतलब कुछ ऐसा है, त्रिविमीय। अच्छा, ऐसा ऐसा कुछ। जी हाँ सर, तो क्या होगा, जब कभी आप इसको गर्म करोगे, इस समय क्या होगा, पूरा का पूरा वॉल्यूम आपका एक्सपेंड होने लग जाएगा। बच्चों जरा 1 मिनट रुकना, 1 मिनट। हाँ जी हाँ जी, सब कुछ ठीक है। तो देखो क्या बात कर रहे हैं सर, मेरे पास ऐसा कुछ आएगा, अगर वॉल्यूम में चेंज आता है, बोल तो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होता है, तो आपका जो अंतिम आयतन होता है कितना, V बराबर V0 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा। जी हाँ सर, हम सब लोगों ने ये पढ़ रखा है। और सर इन अल्फा बीटा गामा का संबंध हमें पता होता है। सर बीटा कितना होता है, 2 अल्फा आता है। सर गामा कितना होता है, 3 अल्फा होता है। सर मतलब मेरे पास अल्फा बीटा और गामा जो होते हैं, ये आपस में कितना, 1:2:3 में होता है। जी हाँ सर। अब अगर बात की जाए सर किसकी, लिक्विड और गैस की, तो भैया मेरे पास लिक्विड और गैस से बोलो तो द्रव में, ठीक है, द्रव जो मेरे पास होते हैं, ठीक है, इनमें क्या होता है, खाली एक ही तरह का प्रसार होता है, होता है आपका वॉल्यूम एक्सपेंशन। V बराबर V0 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा। जी हाँ सर, ये हम सब लोगों को पता होना चाहिए, चलेगा सर। उसके अलावा सर हमने क्या पढ़ रखा है, तो उसके अलावा हमने पढ़ रखा है कि हमारे पास जब कभी किसी बर्तन में किसी द्रव को रखा जाता है, तो उसमें जो आपको प्रसार देखने को मिलता है, जो आपको दिखता है, जो आपको ऑब्जर्व होता है, वो वास्तविक नहीं होता, वो होता है आपका आभासी। हाँ सर, क्योंकि क्या होता है, जब कभी आप चीजों को गर्म करते हो, बर्तन का आकार भी बढ़ता है और द्रव का आकार भी बढ़ता है। तो जब बर्तन का आकार बढ़ेगा, पानी का लेवल कम हो जाता है, और जब द्रव का आयतन बढ़ता है सर, उसका स्तर बढ़ जाता है। तो भैया आपको जो देखने को मिलता है, वो उन दोनों का परिणाम ही होता है। हाँ जी सर, तो भैया आप सब लोगों ने सब पढ़ रखा होगा सर, क्या मेरे पास गामा आभासी है ना, आयतन प्रसार गुणांक है ना सर, गामा आभासी कितना होता है, मेरे पास होता है ये गामा रियल माइनस गामा सॉलिड। तो सॉलिड कितना होता है, बर्तन का बोले तो 3 इंटू अल्फा बन सकता है सॉलिड के लिए सर, ठीक है। यहां बात करें, चलेगा ये, हाँ जी। और डेल्टा वी, जो आपका आयतन में परिवर्तन जो आपको दिख रहा है, आभासी वाला जो आपको दिख रहा है, अपेरेंट जो आपको अपीयर हुआ है, सब कितना होता है, डेल्टा वी रियल किसके, लिक्विड में, माइनस डेल्टा वी आपके सॉलिड बर्तन में कितना परिवर्तन आया है, ये चीज होती है।
जी सर चलेगा। अक्सर आपके सवाल इससे आराम से हो जाते हैं। हमने पढ़ रखा है कि अगर मेरे पास गामा है ना लिक्विड का ज्यादा है गामा सॉलिड से, तो भैया मेरे पास पानी का स्तर बढ़ जाता है। और अगर मेरे पास गामा लिक्विड कम होता है गामा सॉलिड से, तो आपका पानी का लेवल बर्तन में कम हो जाता है। और अगर मेरे पास दोनों सेम टू सेम आते हैं तो उस अवस्था में आपका लेवल कांस्टेंट बना रहता है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं आते हैं। सर ठीक है, चल जाएगा। तो उसके आधार पर सर कुछ छोटे मोटे सवाल है, देख लेते हैं। सर नॉर्मल क्वेश्चन, सिंपल फॉर्मूला बेस चलेगा, पढ़ते हैं। पीतल और स्टील की दो छड़ें, ठीक है, उनका अनुदैर्ध्य बोलो तो लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन गुणांक दे रखा है अल्फा 1 और अल्फा 2। चलेगा। क्या बोल रहा है, पीतल और स्टील की छड़ों की लंबाई से क्रमशः कितना L1 और L2 है। यदि L2 माइनस L1 को सभी तापों के लिए समान बनाया जाए तब नीचे दिए गए संबंध में से कौन सा संबंध सत्य होगा। देखो L2 माइनस L1 से ये ताप के साथ नहीं बदल रहा है। से कब नहीं बदलेगा, जरा सोचो। तापमान बढ़ाने पर दोनों की लंबाइयां बढ़नी चाहिए, तरीके सही बात है। हाँ सर, जब तक तापमान बढ़ा होगा सर L1 भी बढ़ना चाहिए और L2 भी बढ़ना चाहिए, पर सर उनका अंतर हमेशा नियत बना हुआ। सर ये कब हो पाएगा, ये तब हो पाएगा कि सर जितना परिवर्तन L1 में आए उतना परिवर्तन L2 में आएगा, ताकि घटाने पर वो अंतर फिर से आपका घट जाए, खत्म हो जाए। अच्छा तो बात तो ठीक है, बात तो एकदम ठीक है। तो क्या बोल रहा हूं, तो ये कब हो पाएगा, ये तब हो पाएगा जब मेरे पास डेल्टा L1 बराबर डेल्टा L2 बनेगा। जी सर, तो भाई यहां से कितना L1 अल्फा 1 डेल्टा थीटा, L2 अल्फा 2 डेल्टा थीटा, डेल्टा थीटा से डेल्टा अपन ने काट दिया, कितना L1 अल्फा 1 बराबर L2 अल्फा 2। तो भैया ये मेरे पास होगा क्या आपका करेक्ट रिलेशन, बोले तो ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, ओके सर। आगे बढ़ेंगे। सर पढ़ेंगे ग्लिसरीन का वास्तविक प्रसार गुणांक आपको दे रखा है। सर ठीक है, गामा रियल, ठीक है, ये आपको दे रखा है। कितना रखा है, 0.000597। सर ठीक है। और ग्लास का रेखीय प्रसार गुणांक, भैया ग्लास क्या है सर, ग्लास आपका ठोस है। सर ठीक है, ग्लास आपका ठोस है, तो भाई ठीक है, गामा सॉलिड, सॉरी अल्फा दे रखा है, रेखीय प्रसार गुणांक सर कितना दे रखा है, ये दे रखा है अपन को पॉइंट कितना 0 है, 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5 फिर 9। चलेगा, ओके सर। तो बोल रहा है ग्लिसरीन का आभासी प्रसार गुणांक क्या होगा सर, गामा आभासी। क्या पढ़ा सर, अभी भी लिखा था। तो ये मेरे पास होता है गामा रियल माइनस गामा सॉलिड। तो ठीक है, गामा सॉलिड सर कितना बोला अपन ने, 3 इंटू अल्फा। तो ठीक है, गामा रियल सर कितना है, 0.000597। चलेगा सर, इस अल्फा को 3 से गुणा किया जाए, ठीक सर, कितना आएगा 0.0000 है ना, यही ना, 1 2 3 4, हाँ ठीक है चलेगा। और ये कितना 27 चलेगा। सब इनको घटाना पड़ेगा, बिल्कुल सही बात। तो घटाएंगे से कितना मेरे पास आएगा, ये आएगा 0.000, ठीक है, 5 बिल्कुल वैसा का वैसा, 9 माइनस 2 7, तो 0.00057 ऑप्शन नंबर बी ढंग से खत्म सर। हाँ जी, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही आएगा अगर यहां से क्वेश्चन बनता है तो। ठीक सर, डन है। आगे बात करेंगे, एक समरूप धातु के एक दंड पेंडुलम के रूप में उपयोग किया जाता है। सर ठीक है, यदि कमरे का तापमान 10 डिग्री से बढ़ा दिया जाए तो धातु का रेखीय प्रसार गुणांक आपको दिया हुआ है, तो पेंडुलम के आवर्त काल में कितना प्रतिशत वृद्धि आने वाला है। सर ये कैसे बताएंगे, देख मेरे लाभ, हमें सब पता होना चाहिए कि पेंडुलम का आवर्त काल 2π√L/g होता है। तो भाई तापमान बढ़ाने पे लंबाई बढ़ेगा, लंबाई बढ़ेगा तो आवर्तकाल बढ़ेगा। हाँ सर, पर याद रखना तापमान बढ़ने से लंबाई में परिवर्तन आता तो है, लेकिन सर वो बहुत छोटा होता है, इतना छोटा कि भैया आप उसको 5% से कम ही मान के चलते हो। तो भाई क्या बोल रहा हूं सर, T समानुपाती L की घात 1/2। हाँ सर, और बहुत छोटे परिवर्तन के लिए आप इसको बोल सकते हो परसेंटेज चेंज T बराबर सर, पावर को लेंगे सर आगे, परसेंटेज चेंज L। जी हाँ सर, क्या बनेगा ये 1/2 कितना डेल्टा L/L × 100। अच्छा सर,
चलेगा। जरा देखना क्या हमने पढ़ रखा है क्या, डेल्टा एल बराबर एल अल्फा डेल्टा थीटा। अजी हाँ, तो भाई यहां से डेल्टा एल बाय एल कितना हो गया, अल्फा डेल्टा थीटा। तो वहां पे इसको रखा जाए, कितना आएगा मेरे पास, ये हो गया 1/2 अल्फा इंटू डेल्टा थीटा, चलेगा इंटू से कितना 100, लिखा जाए 1/2 अल्फा। सर अल्फा का मान कितना, 2 इंटू 10 की घात कितना -6, और तापमान में परिवर्तन से कितना 10, और ये कितना 100, चलेगा। सर 2 से 2 अपन यहाँ पे काटने से कितना 10 की घात -3, ये मेरे पास आया है प्रतिशत परिवर्तन। तो 10 की घात -3 ऑप्शन में से कौन सा, डी आएगा। सर बी और डी में से आपने डी को क्यों चूज करा, क्योंकि तापमान बढ़ रहा है तो लंबाई बढ़ेगा, लंबाई बढ़ेगा तो आवर्तकाल भी बढ़ेगा। सर ठीक है, डन है, बढ़िया है, चलेगा। ओके सर, अब भाई बात करेंगे अपन किसकी, केटीजी, ठीक है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। सर ठीक है, अब इसमें आपको कुछ बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूले जो आपको याद रखना होता है, सर उनमें से कुछ फॉर्मूले यहां लिख देते हैं। सर आपके बर्तन में से कुछ गैस रखा हुआ है, सर गैस के पास अलग अलग तरह के वेग हम दर्शाते हैं। सर एक होता है VRMS, वर्ग माध्य मूल वेग। सर कितना होता है, सर सूत्र होता है 3p/ρ। सर ठीक है। सर मेरे पास एक होता है आपका औसत चाल, औसत चाल V एवरेज। तो ये मेरे पास होता है 8p/π, चलेगा। सर मेरे पास ऐसे क्या होता है VMP, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, बोले तो अधिकतम संभाव्य वेग। क्या बोल रहा हूं, अधिकतम संभाव्य वेग। तो कितना आता है, तो मेरे पास होता है 2p/ρ, चलेगा। तो उसके अलावा आखिरी मेरे पास आता है वेलोसिटी ऑफ गैस, ठीक है, सॉरी वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस, कि भैया ध्वनि का वेग गैस में कितना होता है। तो ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं। तो मेरे पास ये मेरे पास आता है, होता है गामा p/ρ। अच्छा सर, ये तो आसान है, सिंपल फॉर्मूला बेस है, डन है सर, बढ़िया मामला, चकाचक। ओके सर, अब इनके अलावा आपको एक थोड़ा सा रिलेशन भी याद रखना पड़ेगा। सर रिलेशन क्या है, मेरे पास आइडियल गैस इक्वेशन होता है PV = nRT। जी हाँ सर, हम इसके अलावा इसको एक तरीके से और बोल सकते हैं PV = NKT। सर इसमें K क्या होता है, K आपका होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, R/Na। सर Na क्या है आपका अवोगाद्रो नंबर, इसमें N क्या है आपके मॉलिक्यूल्स की संख्या। हाँ सर, चलेगा, डन सर। और सर इसको अप करते हो सर आप एक डेंसिटी की टर्म में PmW ρRT। हाँ सर, तो उनको यूज करते हुए हमारे पास एक रिलेशन आता है, क्या, P/ρ बराबर RT/ सर कितना MW मेरे पास आता है, और यही चीज मेरे पास कितना KT/m बन जाता है। सर ठीक है, तो यहाँ पे स्मॉल m का मतलब क्या है, स्मॉल m का मतलब एक सिंगल मॉलिक्यूल का द्रव्यमान, एक सिंगल मॉलिक्यूल का द्रव्यमान। सर ठीक है, और MW क्या है, मेरे पास 1 मोल गैस का द्रव्यमान। सर ठीक है, तो इन मानों को आप यहां डालकर फॉर्मूले चेंज कर सकते हो। ठीक, कितना सही आएगा 3RT/ कितना MW का अंडर रूट। हाँ सर, वो मान रख के देख सकते कितना 3KT/ कितना स्मॉल m का अंडर रूट। अच्छा, तो इस तरह से आप सारे के सारे फॉर्मूला को इंटर कन्वर्ट कर सकते हो, चल जाएगा। हाँ सर, उसके अलावा जो मुझे पता होना चाहिए सर, वो है मेरे पास क्या, डिग्री ऑफ फ्रीडम। हाँ जी सर, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या भैया, कितने स्वतंत्र मोशन आपका एक दिया गया एटम कर सकता है, एक दिया गया आपका जो परमाणु होता है, जो अणु होता है, वो कितने स्वतंत्र तरह की गति कर सकता है, वो होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। सर ठीक है, क्या बोलता हूं सर, अगर मेरे पास दिया गया गैस सर कैसा है, मोनो एटॉमिक है, तो भैया मोनो एटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम से कितना मेरे पास 3 होता है। सर भाई अगर बात की जाए किसके लिए, डाई एटॉमिक के लिए, तो भाई इनके लिए मेरे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम से कितना मेरे पास 5 होता है। और अगर मेरे पास ट्राई एटॉमिक है, और ट्राई एटॉमिक अगर मेरे पास नॉन लीनियर, मतलब सर एक तो हो सकता है ट्राई एटॉमिक में सर 3 आपके एटम ऐसे लगे हुए,
ये क्या है, लीनियर स्ट्रक्चर। तो इसमें और डाई एटॉमिक के स्ट्रक्चर में कोई खास फर्क नहीं आएगा। तो जितना डिग्री ऑफ फ्रीडम भाई इसका है उतना मेरे पास इसका भी आ जाएगा। लेकिन अगर मेरे पास ट्राई एटॉमिक आपका नॉन लीनियर है, सब कुछ ऐसा है, तो ऐसी कंडीशन में आपके डिग्री ऑफ फ्रीडम से कितना मेरे पास 6 हो जाएंगे। सर ठीक है, चलेगा। आपसे यहां बात करते हैं, एक टर्म होता है सीवी। सीवी क्या होता है अपने पास, विशिष्ट ऊष्मा नियत आयतन पर। सर कितना होता है, F/2R होता है। तो इसके आधार पर इसका मान कितना, 3/2R यहां बनता है। यहां पे इसका मान कितना, 5/2R बनता है। और यहां पर इसका मान कितना है, पास 3R बन जाता है। तो बात की जाए सीपी का, तो सी में पास कितना होता है, CV+R होता है। यह है आपके विशिष्ट ऊष्मा नियत दाब पर। चलेगा। सब मान रखने पे पता चलता भी है, ये कितना F/2 + 1 × R बनता है। जी हाँ सर। तो रखने पे सर कितना, CV+R कितना, 5/2R। चलेगा। ओके। सो यहां से मेरे पास सीपी का मान डायटोमिक के लिए कितना, 7/2 कितना R आएगा। चलेगा। और भैया यहाँ पे कितना मेरे पास, 4R मेरे पास आएगा। डन। सर गामा कितना होता है, तो ये होता है CP/CV, या बोले तो 1 + 2/F आता है। मान रखने पे सब दिखता है कि कितने, ये कितना 5/3, ये कितना 7/5, और ये कितना मेरे पास है 4/3 मेरे पास आएगा। ये बातें आपको रटी हुई होनी चाहिए। सर ठीक है, चलेगा। बात करें अगली, यहां पे जो होता है वो होता है सर गैस की ऊर्जा, है ना। गैस की आंतरिक ऊर्जा, ठीक है। गैस की आंतरिक ऊर्जा। सर यू की बात करें, तो ये मेरे पास होता है F/2 nRT, या बोले तो F/2 nKT। बस ये फॉर्मूले कुछ आपको पता होने चाहिए। ये पता होगा तो आपके मैक्सिमम सवाल बड़े आराम से आपके हो जाएंगे KTG पर आधारित। सर ठीक है। सर कुछ सवाल दिखा दो जो एग्जाम में आए हुए हैं, वैसे दिखा दो ताकि हमारा काम बन पाए। सर इसके अलावा कुछ और चीजें भी इसमें होती हैं, वो होती है मेरे पास मिक्सचर के लिए, कि आपने एक बर्तन में 2 या 2 से अधिक गैस को आपस में मिक्स कर रखा है। तो मिक्स करने पर सर उनका मेरे पास क्या आता है, CV मिक्सचर कैसा बनता है ना। मिक्सचर का CV ऐसा सूत्र होता है हमारे पास, इसको लगा के अपन आंसर निकाल सकते हैं। इसमें N क्या होता है, N आपके होते हैं मोल की संख्या, और CV आपका होता है आपका विशिष्ट ऊष्मा नियत आयतन पर दोनों गैसों का CV1 और CV2। सर सेम तरीके से मेरे पास किसका फॉर्मूला होता है, CP मिक्सचर का होता है। जी हाँ सर। ये मेरे पास कितना होता है, ये होता है N1CP1 प्लस कितना N2CP2। हाँ सर। डिवाइड में सर कितना N1 + N2। जी सर। और मेरे पास गामा मिक्सचर का सर फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है मेरे पास CP, है ना, CP मिक्सचर बटे कितना CV मिक्सचर। तो भाई यहां से आप अपने छोटे मोटे आंसर निकाल सकते। चल जाएगा सर, क्लियर है, एकदम बढ़िया। चलो आगे बात करते हैं। लो भैया आओ सवाल में बात करें। नीट 2019, किसी पात्र में भरी गैस के ताप में वृद्धि होने पर क्या होगा। सर क्या होगा बताओ। देखो ताप में वृद्धि होने पर सर इनमें से सर सबसे क्लियर बात जो आपको पता होती है वो क्या होता है, इसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। सर क्यों, ताप बढ़ता है तो सर हमने पढ़ रखा VRMS, पढ़ रखा है। हाँ जी, कितना 3RT/mW होता है। हाँ सर। तो किसी बर्तन में भरी हुई गैस के लिए जब तापमान बढ़ाओगे सर, R आपका गैस नियतांक, इसमें कोई बदलाव नहीं आता है। mW क्या है आपका मोलर मास, इसमें भी कोई बदलाव नहीं आता है। तापमान बदला तो भैया साथ में VRMS बदल जाएगा। आपका जो वर्ग माध्य मूल मान है वो आपका ताप के सीधे समानुपाती होता है। तो तापमान बढ़ने पर वेग बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। तो सबसे सही ऑप्शन क्या बनता है, ऑप्शन नंबर 4। जी हां सर। चलेगा, आगे बढ़ेंगे। सही सवाल। नीट 2018, किस ताप पर ऑक्सीजन अणुओं का वर्ग माध्य मूल चाल पृथ्वी के वायुमंडल से पलायन कर सकने के लिए पर्याप्त होता है। सर ठीक है। पलायन करने के लिए हमें पता है कि भैया हमारे पास जो वेग हमें चाहिए होता है, वी एस्केप जिसको बोलते हो, पलायन वेग जिसको बोलते हैं, सर कितना 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। जी हाँ सर। और सर गैस के पास जो हम जो वेग मानते हैं, जिसका इफेक्टिव वेग मानते हैं, है ना, प्रभावी वेग मानते हैं, सब वो होता है VRMS। कितना 3RT/mW यूज कर सकते हो, या सर कितना 3KT/m यूज कर सकते हो। सर ठीक है। अब सवाल में उसने आपको ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान दे रखा है और
बोल्ट्जमान स्थिरांक का मान दे रखा है, तो भाई ज्यादा बढ़िया सा क्या है, हम इस सूत्र का इस्तेमाल करें। और ये वेग जब आपका पलायन वेग के बराबर हो जाएगा, मतलब ऑक्सीजन के जो अणु हैं उनका वेग पलायन वेग के समान हो चुका है, मतलब अब वो धरती से बाहर भाग के जा सकते हैं। सर क्यों रुके हुए थे पहले? पहले इसलिए रुका हुआ था क्योंकि हमारे पास पृथ्वी का जो आकर्षण बल था वो काफी ज्यादा था उनके ऊपर, इसलिए वो रोक के रखे हुए थे। लेकिन जैसे ही से उनको इतना वेग मिल जाता कि वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को छोड़ के जा सकते हैं, तो आपके वो बाहर चले जाते हैं। तो भैया इसके लिए आपको ये डाटा पता होना पड़ेगा। ठीक है, तो बात करें वहां से आपको वेग कितना चाहिए, 11.2 मीटर, किलोमीटर का सर बदला किसमें, मीटर में, बराबर सर कितना 3, के का मान सर कितना दे रखा है 1.38 इंटू 10 की घात कितना -23, 3 kT बटा से कितना m आएगा सर, m दे रखा है 2.76, 10 की घात -26, इसका क्या है अंडर रूट चलेगा। सर 1.38 से सर इसको काटो सर कितना, लगभग सर कितना 2 बार, सर ठीक है। इसको काटा सर इससे कितना 10 की घात से कितना -3 बचेगा, सर ठीक है। ऊपर लेके जाएंगे सर 11.2 यहाँ बचा है, ये कितना 10 की घात 3 है, सर कितना है पास 3000 है ना, यहाँ पर टीबी सॉरी टीबी, ठीक है 3000 बटा 2 सर कितना 1500 आएगा जी सर। तो 1500 इंटू टी का अंडर रूट, सर दोनों तरफ वर्ग कर दो कोई दिक्कत नहीं, 11 का स्क्वायर सर कितना लगभग सर कितना 121, 10 की घात सर कितना 6, ये मेरे पास कितना हो गया 1500 इंटू सर कितना टी हो गया, सर ठीक है। सर टी का मान देखते हैं सर 121 है ना, 10 की घात से कितना 4 बचेगा सर, यहाँ पे कितना 15 बचा हुआ है सर, 3 से काटो, 3 से काटा सर कितना 5 बार, ये कितना लगभग कितना 40 बार, ठीक सर। 5 से काटो सर इसको कितना 2000 मेरे पास आएगा, सर ठीक है। तो 2000 इंटू 40 सर कितना होगा मेरे पास, ये 2 इंटू 4 कितना 8 इंटू 10 की घात 4 के आसपास। तो देख लो इससे ज्यादा कोई तापमान मेरे पास होना चाहिए, इसका कौन सा सबसे पास वाला ऑप्शन नंबर 3, डन सर। कोई एग्जैक्ट कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, अप्रोक्सीमेशन करोगे अपना आंसर एक बार में आराम से आएगा। आपके सामने देखो सर कितनी खतरनाक कैलकुलेशन, लेकिन बस आपको अगर थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट लेना आता है, बड़े सुकून से आप इन सवालों को कंप्लीट कर सकते हो, चल जाएगा। जी हाँ सर, बिना टेंशन के, डन 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 डन। आगे बढ़ेंगे। गैस के एक मिश्रण में टी ताप पर, ठीक है, टी ताप पर 2 मोल ऑक्सीजन और 4 मोल आर्गन गैस है। कंपन के सभी विन्यासों को नगण्य मानते हुए कुल आंतरिक ऊर्जा कितना होगा, सर ठीक है। आंतरिक ऊर्जा का सूत्र सर कितना F/2 nRT, जी हाँ सर। तो हम सब बात करें सर कुल ऊर्जा की, टोटल, सर ठीक है। पहली ऊर्जा सर ऑक्सीजन कितने मोल है सर 2, और आपका ऑक्सीजन जो मेरे पास होता है सर वो कितना है O2 डाई एटॉमिक, 2 एटम इसमें होते हैं सर ठीक है। तो भैया मेरे पास डाई एटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम से कितना होता है मेरे पास 5 होगा, सर ठीक है। तो 5/2 मोल की संख्या 2, ये रहा R, ये रहा T, सर ठीक है। दूसरी गैस मेरे पास क्या है आपकी है आर्गन गैस सर Ar, सर ये आपका है मोनो एटॉमिक, सिंगल एटम इसके पास होता है। तो सिंगल एटम के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम से कितना 3 होता है, मोल की संख्या से उसने कितना 4 दे रखा है, ये रहा R, ये रहा T, सर ठीक है। काटा पीटी किया जाए से कितना है 10, ये कितना 12, 22 RT बटा सर कितना 2, काटा से कितना 11 RT मेरे पास आ गया ऊर्जा, ऑप्शन नंबर 3 के साथ, डन ओके सर। आगे बात करेंगे किसी आदर्श गैस के निदर्श का दाब, है ना, दाब से कितना P है, परम ताप से कितना T है, होने पर आयतन V है, इस गैस के प्रत्येक अणु का द्रव्यमान से कितना स्मॉल m है, तो गैस का घनत्व कितना होगा, सर ठीक है। बात करते हैं सर, देखो ऑप्शन, हाँ सर ऑप्शन में आपको दे रखा K, सर ठीक है, इस्तेमाल करते हैं सर PV बराबर कितना nRT, सर ठीक सर। समझ क्या चाहिए घनत्व, जी हाँ सर। सर देखना सर PV सर स्मॉल n क्या होता है, से होता है मेरे पास दिया गया द्रव्यमान, है ना, आपको इसका डायरेक्ट करे क्या, डायरेक्ट करते हो PV बराबर NKT, यहाँ देखो इसे करते हैं ठीक है NKT। देखो सर मुझे चाहिए क्या घनत्व, जी हाँ सर। एक काम करता हूँ सर, मैं करता हूँ घनत्व के लिए समझे क्या चाहिए द्रव्यमान,
जैसे घनत्व क्या होता है सर, घनत्व मेरे पास होता है द्रव्यमान बटा आयतन। सर आयतन इसके पास है, एक काम करो सर द्रव्यमान का भाग कर दो थोड़ा दोनों तरफ, तो ठीक है कर दें, या फिर एक काम करो और आसान करता हूं, रुको। मेरे पास जो गैस का कुल द्रव्यमान आएगा है ना, गैस का द्रव्यमान, सर कैसे निकालेंगे इसको, देख गैस का कुल द्रव्यमान m मेरे पास कितना होगा सर, एक अणु का द्रव्यमान है ना, एक अणु का द्रव्यमान इनटू अणुओं की संख्या। हाँ जी सर, जरा सोचना कि भैया एक क्लास में सर बहुत सारे बच्चे हैं, सबका द्रव्यमान सर कितना 30 किलो है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि पूरे क्लास का द्रव्यमान सर कितना होगा, सर कैसे निकालोगे, सारे बच्चों के द्रव्यमान को जोड़ के। हाँ सर, अगर सबका सेम है तो भाई अगर 10 बच्चे तो 30 इंटू 10, 40 बच्चे तो 30 इंटू 40, 100 बच्चे तो 30 इंटू 100। सर 300 करो क्योंकि हर एक बच्चे का द्रव्यमान से कितना 30 माना मैंने। सर अगर हर एक का आप m मानो तो एक के लिए m, दो के लिए 2m, तीन के लिए 3m, चार के लिए 4m, 100 के लिए 100m, 200 के लिए 200m, तो भाई मेरे पास n के लिए nm। अच्छा बात सर ठीक है, तो देख यहां से मेरे पास आपके अणुओं की संख्या कितना m बटा स्मॉल m आएगा। जी हाँ सर, उठा से इसको यहां डालो, कितना आएगा pv बराबर कितना कैपिटल M, ये कितना स्मॉल m, ये कितना KT। हाँ जी चलेगा सर, इसको यहां ले आओ सर, P स्मॉल m बराबर m बटा v से ये कितना हो गया KT। सर m बटा v कितना डेंसिटी, ये हो गया KT। निकालना क्या डेंसिटी से, कितना मेरे पास हो गया MP बटे KT। ये मेरे पास है आपका डेंसिटी का फॉर्मूला, MP बटा KT, MP बटा KT ये रहा। ऑप्शन नंबर 1। सर याद ना रहे तो मैंने आपको एक चीज अभी याद रखने को कहा था सर, कौन सी चीज लिखवाया था सर, क्या P बटा रो बराबर RT बटा MW KT बटा स्मॉल m लिखवाया था। पहले और तीसरे को देखो सर, कितना P बटा रो बराबर KT बटा स्मॉल m। सर हमें क्या निकालना है, डेंसिटी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो P इंटू m बटा KT, देख लो डायरेक्ट भी आ गया। लेकिन भैया ये करने के लिए पहले आपको ये बात थोड़ी याद रखनी पड़ेगी, इससे काम आपका थोड़ा सा बच जाएगा, ठीक है क्या। हाँ जी सर, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, शानदार है, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। अगला देख सर, कोई प्रक्रम दे रखा है, ठीक है, ओहो हो, वैसे तो ये आपका ये क्वेश्चन आपका थर्मोडायनामिक्स का, रुको ठीक है, ये रहा, क्या दे रखा है, ताप 27 डिग्री सेंटीग्रेड और दाब दे रखा है, पर किसी दिए गए द्रव्यमान की गैस के अणुओं का वर्ग माध्य मूल मान सा कितना 200 मीटर पर सेकंड दे रखा है, ठीक है। जब इस गैस के ताप और दाब को सर चेंज कर दिया जाए तो इस गैस के अणुओं का वर्ग माध्य मूल कितना होगा। सुनो सर, मेरे पास गैस सेम है, हाँ सर, समान गैस के लिए क्या मेरे पास आने वाला RMS वेग जो होता है वो आपके तापमान के वर्गमूल के समानुपाती। हाँ सर, तो इसके हिसाब से कितना V2 बटा V1 बराबर से कितना T2 बटा T1 का वर्गमूल। जी हाँ सर, अंतिम वेग V2 तो नहीं पता, प्रारंभिक वेग सर कितना दे रखा है, 200 दे रखा है सर, ठीक सर। सर अंतिम तापमान सर कितना है, 127 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या सर इसको केल्विन में बदलने के लिए 273 जोड़ दोगे, और जोड़ देने के बाद क्या मेरे पास 400 केल्विन आना चाहिए, बिल्कुल सही बात सर। कितना हो गया अंतिम तापमान सर, कितना 400 केल्विन। सर प्रारंभ में सर कितना था 27 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब कि सर प्लस 273 कितना आएगा सर 300 केल्विन मेरे पास आएगा। तो भाई यहाँ पे रख दिया जाए, मेरे पास कितना हो गया 300 केल्विन अंडर रूट, सर ठीक है, 4/3 का अंडर रूट, चलेगा चलेगा चलेगा। सर एक काम करो सर, V2 बराबर 200, 4 का अंडर रूट से कितना 2, ये कितना अंडर रूट 3 से कितना है मेरे पास, यह है 400 बटा अंडर रूट 3 मीटर पर सेकंड। यह है आपका वर्ग माध्य मूल मान। अब कितना आ गया 400 बटा रूट 3, ऑप्शन नंबर 1। डन सर, आराम से जाएगा। आगे बढ़ो सर, आपसे पूछा गया भैया इसका मान, देखो डायरेक्ट फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले लिखवाया था सर, क्या कि सर हमारे पास जो गामा होता है वो कितना CP बटा CV होता है, और ये कितना 1 + 2/f लिखा सर, इसमें f क्या है डिग्री ऑफ फ्रीडम। इन्होंने डिग्री ऑफ फ्रीडम को सर कितना n बोल दिया, तो भाई वहां से मेरे पास कितना आएगा 1 + 2/n। तो वैसे तो फॉर्मूला याद हो तो डायरेक्ट किया जा सकता है, लेकिन सर अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं भी तो भी कोई दिक्कत नहीं। CV क्या बोला सर, CV आपने बोला f/2r। जी सर, सी पे कितना होता है सर, वो होता है CV + R। तो भाई यहाँ पे इसका मान रखो सर, गामा कितना आएगा सर CP बटा CV, सर ठीक है। सर CP कितना है CV + R है। जी हाँ सर, ये कितना है CV से, एक काम करो तो CV को कर दो अलग अलग, तो CV बटा CV कितना 1
प्लस आर बटा सर कितना हो गया सी वी, चलेगा सर। गामा बराबर 1 प्लस आर बटा सर कितना एफ बाई 2 आर, सर काटा कितना 1 प्लस 2 बटा एफ, देख लो फिर से आपका आंसर मैच कर जाएगा। तो जैसे आपको अच्छा लगे आप वैसे सो कर सकते हो, डायरेक्ट याद हो तो डायरेक्ट हो जाएगा, वरना बेसिक मेथड अपने पास हमेशा अवेलेबल रहता है, चलेगा। जी हाँ सर, नो समस्या नो टेंशन। आगे बात करो, AIPMT 2014 का सवाल सर, माध्य मुक्त पथ का सूत्र याद होना चाहिए सर, क्या, लैम्बडा एम बराबर 1 बटा √2 पाई डी स्क्वायर एन वी, सर ठीक है। तो इसमें ये क्या चीज होती है, सुनो सर, डी मेरे पास होता है अणुओं का व्यास, कि गैस में आपने जो अणु लिए, जो आपने एटम लिए, उनका व्यास कितना होता है, और एन वी मेरे पास होता है अणु संख्या घनत्व, कि भैया एकांक आयतन में अणुओं की संख्या है कितनी, आपसे वो दे रखा है। अब वो पूछा कि भैया आपका जो माध्य मुक्त पथ है वो त्रिज्या पे कैसे निर्भर करता है। देखो सर, त्रिज्या जो आपकी होती है सर वो निर्भर करती है किस पे, व्यास पे। देखो व्यास का स्क्वायर आएगा, हाँ सर, तो भाई जहां पे व्यास होगा सर वहां पे आप त्रिज्या कर सकते हो, भाई कितना आर स्क्वायर आएगा। तो भैया ये देखो यहां से आपका माध्य मुक्त पथ सर कितना, लैम्बडा एम आपके आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती से उसने पूछा है, हाँ सर, तो उल्टा आर स्क्वायर, चलेगा जी सर, ओके। आगे बढ़ेंगे सर, हमारे पास रखा है कोई गैस, ये भी आपका थर्मोडायनामिक्स का है भैया, थर्मोडायनामिक्स का सवाल आ गया यहाँ पे, छोड़ो 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 छोड़ो, ये रहा सर, कोई रुद्रोष्म प्रक्रम है, होगा सर क्या पता, है ना। नहीं नहीं, ये भी आपका थर्मोडायनामिक्स का ही क्वेश्चन है, रुक जाओ बच्चों, क्वेश्चन में मिक्स, हाँ ये ठीक है सर। बोला गया है हमारे पास मानक ताप और दाब दे रखा है, आपने हीलियम गैस का ताप T1 केल्विन से T2 केल्विन तक बढ़ा दिया है, तो आवश्यक ऊष्मीय ऊर्जा कितना होगा। सर देखो सर, ऊष्मीय ऊर्जा सर, तापमान बढ़ा है सर, क्या होगा, उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन आया होगा, तो भैया आंतरिक ऊर्जा में जो परिवर्तन आया है वही ऊष्मा आपको उसको देना पड़ेगा। सर U का सूत्र सर कितना, F/2 NKT, सब लोगों ने पढ़ रखा है, जी हाँ सर। तो देखना यहाँ सर F/2 NKT है कितना, F/2 NRT कर देते हैं, तो वैसा किसका इस्तेमाल करें सर, ऑप्शन में तो NKT है, जी हाँ सर, लेकिन सर उसने दे रखा है द्रव्यमान, हाँ जी सर, तो एक काम करो सर, इसको मोल से करो, F/2 NRT, सर ठीक है, लिखा जाए। देखो सर F मेरे पास कितना है, हीलियम गैस है आपका मोनोटॉमिक, सर मोनो के लिए आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम से कितना 3 होता है, यहाँ पे रखा जाए सर 3/2 NRT2 माइनस 3/2 NRT1, सर ठीक है सर, एक काम करो 3/2 NR ले लो कॉमन, सर कितना T2 माइनस T1 यहां बचेगा, जी हाँ सर, कितना हो गया 3/2 NR। सर N कितना होता है, दिया गया द्रव्यमान बटे आपका मोलर द्रव्यमान, सर ठीक है। आपको सर दे रखा द्रव्यमान सर कितना 1 ग्राम, सर हीलियम कितना होता है 4 होता है, सर हमने पढ़ रखा है सर क्या, R/Na, सर कितना K होता है, जी हाँ सर। तो भाई यहां से R का मान सर कितना K × Na बन जाएगा, यहां पर रखा जाए K × Na, ये कितना हो गया T2 माइनस T1, सर ठीक है, कितना हो गया सर 3/8 Na × K × T2 माइनस T1, तो ये होगा आपका आंसर। बहुत प्यारा सवाल है, अक्सर बच्चों से गड़बड़ इसमें हो जाती है, बाकी है बहुत आसान, है बहुत आसान। अगर बिल्कुल बेसिक से जाओगे कभी इन सवालों में कभी आपसे मिस्टेक नहीं होगा, ठीक है जी हाँ सर। आगे बढ़ेंगे, ओके ओके ओके, यहां बात करेंगे स्थिर दाब और स्थिर आयतन पर किसी आदर्श गैस की मोलर विशिष्ट ऊष्मा आपको दे रखा है, ठीक है। तो सर आपसे पूछा गया है CV का मान किसके बराबर होगा, तो ठीक है निकाल लेते, कोई बड़ी बात थोड़ी है सर। CV से मुझे पता है कितना F/2 R होता है, लेकिन सर ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, क्या करूं, कोई बात नहीं सर, आपको आंसर रखा सर इन टर्म्स ऑफ गामा, आपको F नहीं चाहिए, कोई बात नहीं सर। गामा का मान हम कितना पढ़ते हैं, 1 + 2/F, अजी हाँ सर, देख यहाँ पे F/2, यहाँ पे 2/F, थोड़ा इस्तेमाल करते, देखो थोड़ा दिमाग लगाओ
तो इसको लाएंगे यहाँ पर, हाँ जी सर, गामा माइनस 1 बराबर 2 बटा एफ। हाँ सर, हमें चाहिए एफ बटा 2, उल्टा कर दे सर, उल्टा करूंगा तो 1 बटा गामा माइनस 1 बराबर एफ बटा 2। अच्छा, अब इसका मान वहां डाल दे, आने वाले सीवी का मान सर कितना, 1 बटा गामा माइनस 1, और ये कितना हो गया आपके पास आर, तो कितना आंसर आया, आर बटे गामा माइनस 1। अरे वाह सर, ये तो आसान था, ऑप्शन नंबर 4 बड़े आराम से डन है क्या? हाँ सर, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, 1 नंबर, चलेगा चलेगा चलेगा। और ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो रखा है, डन। अब सब बात करें आपका उष्मा संचरण, सर ठीक है। अब आपका ये है आपका लास्ट पार्ट, इसमें भी आपके काफी सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, पर आसान चैप्टर, काफी आसान है, सिंपल फॉर्मूला बेस, आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए, वो पता हो तो अपना काम बड़े आराम से बड़े सुकून से इसमें हो जाता है। अच्छा सर, ओके सर। तो देखो भैया, हीट ट्रांसफर की बात करें, सिंपल मतलब क्या है कि भैया आपका एक वस्तु से दूसरी वस्तु तक उष्मा का संचरण सर कैसे कैसे हो सकता है, ठीक है। तो मेरे पास क्या होता है, 3 अलग अलग विधियां होती है सर। मेरे पास एक होता है कंडक्शन, जी हाँ सर, कंडक्शन सर हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं चालन, ठीक है, चालन की मदद से उष्मा का संचरण, सर ठीक है। दूसरा मेरे पास क्या होता है आपका कन्वेंशन, ठीक है, कन्वेंशन, बोल दिया, कन्वेक्शन बोलते हैं इसको, कन्वेक्शन, ठीक है। तो हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में इसको कहा जाता है संवहन, संवहन, चलेगा। और सर नंबर 3 मेरे पास क्या होता है आपका, आपका होता है रेडिएशन, क्या बनता है, रेडिएशन बोले तो विकिरण, क्या बनेगा, विकिरण, ठीक है, चलेगा। आप समझना सर, मेरे पास आपका जो कंडक्शन होता है सर वो सॉलिड के अंदर होता है, हाँ सर, पदार्थ के अंदर अंदर जो उष्मा का संचरण होता है तो उसको बोलते हैं कंडक्शन। हाँ सर, आप सबने देखा होगा भाई, एक छड़ लेते हैं, उसको एक तरफ से गर्म किया जाता है, हाँ सर, तो क्या होता है, जब उसको गर्म यहां कर रहे होते हैं आपका ये हिस्सा भी गर्म हो जाता है, तो क्या होता है, उष्मा का संचरण पदार्थ के अंदर अंदर जो होता है उसको बोलते हैं अपन कंडक्शन। हाँ जी सर, तो भैया क्या होता है, हमें जो सिंपल सूत्र याद होने चाहिए सर वो कुछ ऐसे होते हैं, T1 से T2, हाँ जी सर, आपकी उष्मा का संचरण सर होता है हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर, और सर इस पदार्थ की एक क्वालिटी होती है, किसका गुण होता है, सो बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी के, ठीक है, पदार्थ का एक गुण जिसकी वजह से वो हमारे पास उष्मा को संचरण होने में मदद करता है। तो भैया थर्मल कंडक्टिविटी के जितना अच्छा होता है पदार्थ से आपकी उष्मा उतने ही अच्छे से पास हो सकता है। तो ठीक है, तो क्या बात कर रहे हैं सर, मेरे पास होने वाली उष्मा संचरण एकांश में टी में से कितना आता है, के है आपका थर्मल कंडक्टिविटी, ए है आपका एरिया, सर वो एरिया जहां से आपका उष्मा जा रहा है, और तापमान का अंतर उच्च ताप माइनस निम्न ताप बटे आपके चले गए पथ की लंबाई। अच्छा चलेगा। अब सर क्या होता है, आप इसको कुछ ऐसा भी पढ़ते हो सर, कितना T1 माइनस T2 सर बटे कितना R, सर R क्या है मेरे पास, प्रतिरोध, थर्मल प्रतिरोध बोले तो आपका उष्मीय प्रतिरोध को बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि सर आप इस चीज को ऐसे भी पढ़ते हैं एक इलेक्ट्रिकल सर्किट की तरह कि आपका उष्मा का संचरण हुआ है उच्च ताप से निम्न ताप की ओर, जिसमें आपका जो पदार्थ होता है ये प्रतिरोध का काम करता है जो उष्मा के प्रवाह को रोकता है, और जो मेरे पास ये जो प्रतिरोध होता है उष्मीय प्रतिरोध का कितना L बटा K इंटू A मेरे पास होता है। जी हाँ सर, चल जाएगा, ये सूत्र आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कन्वेक्शन में क्या होता है सर, आपका उष्मा का प्रवाह एक माध्यम से दूसरे माध्यम पर होता है। सर जैसे कि मेरे पास क्या होता है, आपके पास एक गर्म प्लेट है, हॉट प्लेट, सर जब आप क्या है सब, जब आपने उसको वातावरण में रखा से क्या होता है, लगातार से क्या होता है, ठंडा होता है, सर ठीक है। ठंडा से कैसे होता है, आपका एक होता है नेचुरल, सर इसमें क्या होता है, हमारे पास अपने आप से ही है ना, अपने आप से ही नई हवा इसके संपर्क में आती है, उष्मा का अवशोषण करती है और लेके ऊपर चली जाती है, फिर नई हवा आता है, फिर उष्मा लेता है और लेके चला जाता है। सर ये नेचुरल जो फ्लो मेरे पास होता है हवा का, सर ये क्यों होता है, घनत्व के अंतर के कारण से। कैसे क्या होता है, जो हवा इस प्लेट के संपर्क में आता है उसका तापमान बढ़ जाता है, तापमान बढ़ेगा तो उसका घनत्व कम हो जाता है, और याद रखना सर घनत्व कम मतलब हल्का माध्यम, और हल्का माध्यम हमेशा ऊपर रहता है। तो क्या होता है, जैसे ही वो गर्म होता है हल्का होता है, और हल्का होते से वो ऊपर भाग जाता है, फिर आपका नया माध्यम आता है, वो गर्म होता है, वो हल्का होता है, और लगातार आपका ऐसे प्रवाह चलता रहता है। सर वहीं अगर सर इसमें बात की जाए कौन सा, फोर्स्ड है ना,
फोर्स कन्वेक्शन। इसमें क्या होता है, आप वही काम करो ठंडा करने वाला, लेकिन इस बार क्या होता है, आपके द्रव का प्रवाह नेचुरल नहीं होगा, ये आप खुद से करवाओ। सर कैसे, आपने से यहाँ पे एक पंखा लगा दिया है ना, आप क्या करते हो, आप यहाँ पे एक पंखा लगा देते हो सर, ऐसा कुछ, ठीक है। पंखा चलेगा तो क्या होगा सर, यहाँ पे हवा जाएगी, हाँ सर, तो क्या होगा, बाहर से एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू आपने बाहरी मदद लेकर आपने द्रव का प्रवाह करवाया, ताकि क्या होगा, हर बार आपका जो द्रव आएगा, नया द्रव आएगा, संपर्क में आएगा, ऊष्मा लेके चला जाएगा। तो क्या होता है सर, यहां अपने आप द्रव का प्रवाह हुआ था, यहां आपने बाहर से करवाया है। सर इसमें क्या होता है, इससे फर्क है कि जो हमारे पास आने वाला द्रव है उसके आने की रफ्तार बढ़ जाएगी। तो सर जल्दी जल्दी द्रव आएगा, जल्दी जल्दी ऊष्मा लेगा, और जितना जल्दी ऊष्मा लेगा आपका ये उतना जल्दी ठंडा हो जाता है। सर ठीक है सर, ऐसे मेरे पास यहाँ पे क्या होता है, विकिरण। क्या मतलब होता है सर, हर एक वस्तु जिसके पास तापमान है 0 केल्विन से ऊपर, वो सब की सब क्या होता है, ऊष्मा का उत्सर्जन करती है विकिरणों के रूप में, रेडिएशन के फॉर्म में। सर कौन सी रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंगे। हाँ सर, उससे रिलेटेड कुछ बेसिक फॉर्मूला मेरे पास होता है सर। क्या, एक तो ऊष्मा उत्सर्जन की दर, ठीक है, ऊष्मा उत्सर्जन की दर, तो ठीक है सर। बोलता है Q बटा T, क्या होता है से, आता है मेरे पास सिग्मा E A सिग्मा T की पावर 4। तो इसमें क्या है, E आपका होता है एमिसिविटी, क्या बोलते हैं इसको, एमिसिविटी, एमिसिविटी बोला तो उत्सर्जकता से। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना सा है कि किसी भी वस्तु द्वारा, ठीक है, किसी भी वस्तु के द्वारा किसी दिए गए तापमान पर विकिरण उत्पन्न करने की जो क्षमता होती है ना, विकिरण उत्पन्न करने की जो क्षमता होती है वो आपका ए दिखाता है। तो भैया ए का मान जितना ज्यादा होगा दिए गए तापमान पर, वो उतना ही ज्यादा विकिरण उत्पन्न कर पाएगा। सर ठीक है, तो इसमें ए क्या आपका एरिया, सिग्मा क्या मेरे पास नियतांक होता है, इसका मान कितना होता है, ये होता है 5.67 इंटू 10 से कितना, -8 चलेगा। हाँ सर, और टी मेरे पास सर क्या होता है, तापमान। हाँ जी सर चलेगा। सर इसके अलावा क्या बोल रहे हैं, ऊष्मा, ऊष्मा ऊष्मा बोले कुल ऊष्मा, कुल ऊष्मा का आदान प्रदान, ठीक है, कि भैया वातावरण के साथ आपका कुल कितना आदान प्रदान हुआ है ऊष्मा का, वो दिखाते। सर कितना आता है, सब होता है Q बटा T। तो ठीक है सर, खुद ने हमने उत्सर्जित किया इतना, और सर वातावरण से कितना, E A सिग्मा T0 की पावर 4। सर T0 क्या होता है, ये आपके वातावरण का तापमान होता है। सर ठीक है, देखो यहां हम सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, ये मैं सबको आपको बस एक्स्ट्रा बता रहा हूं ताकि आप थोड़ा बहुत याद रहे कि हाँ सर ठीक है, कि मेन मेरे पास ये फॉर्मूले होते हैं, ये हम कर पाए। ये प्रॉपरली आपके क्लासेस में चल रहे, उम्मीद लेक्चर चल रहा है, ये सब आप वहां पे कवर कर सकते हो, वहां पे ऑलरेडी हो चुका है। तो आप चाहो तो लेक्चर पूरा वहां पे देख सकते हो, यहाँ पे बस आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले बता रहा हूं, डिटेल में नहीं जा रहे हैं, पहले मैं आपको क्लियर कर दूं। ठीक है चलेगा सर, मेरे पास ऐसा कुछ आता है, चलेगा ठीक सर। इसके अलावा सर क्या बोलते हैं, हमने सर एक पढ़ रखा है किरचॉफ का लॉ। किरचॉफ से क्या बोलता है, किरचॉफ सर बोलता है सर किसी भी दिए गए, है ना, किसी भी दिए गए तापमान पर सभी वस्तुओं के लिए सर उनकी एमिसिविटी, उत्सर्जकता, और आपकी एब्जॉर्प्टिविटी ए, है ना सर, इनका अनुपात सर क्या होता है, नियत होता है। सर ई क्या है, एमिसिविटी, सर ए क्या है आपका, एब्जॉर्प्टिविटी, एब्जॉर्प्टिविटी। तो ये क्या चीज है बताओ, है ना, बताते रुको। एब्जॉर्प्टिविटी, अरे स्पेस कम पड़ रहा है, एब्जॉर्प्टिविटी बोले तो अवशोषण क्षमता या अवशोषण गुणांक, ठीक है, अवशोषण क्षमता का मतलब क्या है सर, किसी वस्तु पर जब कभी कोई ऊष्मा आके टकराती है, समझना कोई सरफेस दे रखा है तो इस पे कुछ ऊष्मा आया, हाँ सर, तो क्या होता है, जो जितना ऊष्मा इस पे आता है सर, उस ऊष्मा का कुछ भाग परावर्तित होता है,
हाँ जी सर। कुछ भाग इसका आर पार निकल जाता है और सर कुछ भाग इसमें अवशोषित हो जाता है। तो अब सर यही बोल रहे कि भैया कि आई गई ऊष्मा से, है ना, जितनी ऊष्मा मेरे पास सरफेस पे आके टकरा रहा है उसका कितना हिस्सा आप अवशोषित कर पा रहे हो वो दिखाता है इसका अवशोषण क्षमता। अब क्या बोल रहे हैं कि सर हमारे पास E और A क्या होता है, इनका अनुपात सर क्या होता है, नियत होता है, या बोले सर E मेरे पास क्या है, समानुपाती से होता है किसके, A के। तो क्या बोल रहे हैं सर, जिसकी अवशोषण क्षमता अच्छा होता है उसकी उत्सर्जन क्षमता भी उतना ही अच्छा होता है। मतलब कि जो पदार्थ आपतित किरणों को जितना अच्छे से अवशोषित कर सकता है वो उतने ही अच्छे से विकिरण उत्पन्न भी कर सकता है। सर इसमें सबसे बड़ा एग्जांपल क्या होता है, हमारे पास होता है ब्लैक बॉडी। सर ब्लैक बॉडी क्या है सर, एक ऐसा वस्तु है या इस प्रकार का वस्तु, इस प्रकार का पदार्थ होता है जिसपे आने वाली सभी की सभी किरणों को अवशोषित कर लिया जाता है, इसलिए उसको बोलते हैं आइडियल एब्जॉर्बर बोलते हैं इसको, है ना, परफेक्ट एब्जॉर्बिंग मटेरियल। तो भैया जितना भी इसके पास ऊष्मा आएगा ये सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेता है, ना कुछ रिफ्लेक्ट होता ना कुछ ट्रांसमिट होता, सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेता है, सब कुछ अवशोषित कर लिया जाता है। तो भैया ब्लैक बॉडी अगर मेरे पास परफेक्ट एब्जॉर्बर है तो भैया वो आइडियल एमिटर भी बनेगा, आदर्श उत्सर्जक बनेगा, क्योंकि भैया जितना अच्छा अवशोषण करेगा उतना अच्छा उत्सर्जन भी करेगा। सर ठीक है, बात तो आपकी चलेगा। ओके सर, इसके अलावा हमारे पास क्या होता है, वीन्स का लो। वीन्स का लो तो ये क्या होता है, ये बोलता है लैम्बडा एम इंटू टी। मेरे पास क्या होता है, कांस्टेंट। सर लैम्बडा एम क्या है, लैम्बडा एम क्या है आपका कि सर अधिकतम ऊष्मा या बोले अधिकतम विकिरण ऊष्मा के संगत आपका तरंगदैर्घ्य क्या है और उसका तापमान क्या है। तो क्या होता है, क्या होता है, जब कभी आपकी ऊष्मा का उत्सर्जन होता है आपके पास हर प्रकार की लैम्बडा की लाइट मेरे पास आती है, लेकिन क्या होता है, किसी एक लैम्बडा की ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है। तो भैया क्या बोल रहे हैं, सबसे ज्यादा ऊर्जा के संगत जो लैम्बडा है वो लैम्बडा एम है इनटू तापमान, ये मेरे पास क्या होता है, हमेशा नियत होता है। तो क्या बोल रहे हैं, जैसे जैसे आप तापमान बढ़ाओगे लैम्बडा एम का मान कम होगा, मतलब कि अधिकतम ऊर्जा के संगत जो वेवलेंथ है वो लगातार कम हो जाती है, ये वीन्स ने बताया था। सर ठीक है, और सर लास्ट मेरे पास क्या है, न्यूटन्स कूलिंग लॉ, जो आपको पता होना चाहिए, न्यूटन्स कूलिंग लॉ, कि भैया हमारे पास जब कभी किसी वस्तु को ठंडा करने के लिए आप वातावरण में रखते हो तो क्या होता है सर, उसके लिए जो कूलिंग होता है, भैया आपका तापमान T1 से लेकर T2 तक गिर गया, कितने समय में, T समय में, सर हमारे पास क्या कांस्टेंट आएगा, तो यहां लिखोगे आप वस्तु का औसत तापमान एवरेज माइनस टी नोट। सर टी नोट क्या है, टी नोट मेरे पास होता है सराउंडिंग वातावरण का तापमान। सर T1 T2 क्या है, T1 T2 मेरे पास वस्तु के ही तापमान है, T1 आपका प्रारंभिक तापमान, T2 आपका अंतिम तापमान, क्योंकि आपकी वस्तु लगातार ठंडी हो रही है तो उसका तापमान लगातार बदलता रहता है। अच्छा सर, चल जाएगा जी सर, कोई समस्या नहीं, आगे बढ़ेंगे। लो भैया अब से बात करें सिंपल क्वेश्चंस, फॉर्मूला बेस्ड जो मेरे पास होता है, ठीक है, मोस्टली सर आपके क्वेश्चन यहां से बन जाएंगे। तो देखो सर, किसी कृष्णिका द्वारा विकिरित शक्ति सर कितना पी, सर इतनी ऊर्जा हमारे पास एकांक समय में उत्पन्न हो रहा है। सर ठीक है, चलेगा। अब बोल रहा है तथा यह तरंगदैर्घ्य लैम्बडा नोट पर अधिकतम ऊर्जा विकिरित करता है। देखो हमने क्या कहा था, किसी एक तरंगदैर्घ्य पर आपको अधिकतम ऊर्जा मिलेगा। जी हाँ सर, तो जैसे ही ये बात बोले दिमाग में फट से आ जाना चाहिए, भैया क्या करना है, आपको वीन्स के नियम की पालना करनी है। सर ठीक है, लगाते हैं। सर बोल रहा है यदि इस कृष्णिका का तापमान परिवर्तित कर दिया जाए तो आपको अब इस लैम्बडा पर अधिकतम ऊर्जा मिलने वाला है। सर ठीक है, तो बोल रहा है तो इसके द्वारा विकिरित शक्ति से कितना एनपी हो जाता है, तो एन का मान कितना हो। सर देखना सर, इस नियम के हिसाब से लैम्बडा इंटू टी, सर क्या है, कांस्टेंट है, तो देखना लैम्बडा वन T1 बराबर लैम्बडा टू T2। सर पहले कितना, लैम्बडा नोट, तापमान कितना T है, सर अब कितना लैम्बडा नोट है, 3 लैम्बडा बटा 4, T2 नहीं पता, कोई बात नहीं, लैम्बडा नोट काट दिया, T2 का मान से कितना हो गया, 4T बटा 3। तो ठीक है, मेरे पास हो गया T2। तो देखो क्या हमने बोला था कि सर ऊष्मा उत्सर्जन की दर बोले तो पावर, क्या सर ये आपके पास आया था T की घात 4 के समानुपाती। हाँ सर, E A सिग्मा T की पावर 4। हाँ जी सर, हमने यही बोला। तो क्या बोलते हैं, इसके हिसाब से क्या है, आपका पावर P समानुपाती है T की पावर 4 के। तो भाई इस सूत्र के हिसाब से कितना आएगा, तो यहां से आएगा P2 बटा P1
बराबर T2 बटा T1 की पावर 4। सर ठीक है, P2 तो नहीं, P2 कितना सर, P2 से उन्होंने बोल रखा है NP, सर P1 कितना बोल रखा है P, तापमान T2 सर कितना है 4T बटा 3, और सर T1 कितना T है, सर कर दो पावर 4, तो 4 का पावर 4 कितना होगा सर, ये मेरे पास आएगा 256, सर मेरे पास ये कितना आएगा 81, सर P से P काट जैसे N का मान से कितना हो गया 256 बटे से कितना 81, सर काम खत्म। आया क्या, तो ऑप्शन नंबर 1 मेरे पास इसका आंसर बन जाएगा। डन सर, आसान आसान आसान। ओके सर, ये दे रखा है, सर क्या रखा है, विभिन्न पदार्थों की सब बनी दो छड़ें हैं ए और बी, सर उनका आरेख दिखा रखा है, सर उनको जोड़ दिया, डायग्राम को दिखाया अनुसार, तो इन छड़ों की उष्मा चालकता सर क्रमशः कितना K1 और K2 है, तो इससे बनी संयुक्त छड़ की उष्मा चालकता क्या होगा, सर क्या बोल रहा है, ये तापमान कितना T1, ये सर ये कितना T2, तो बोल रहा है सर अगर मैं इनको हटाकर एक सिंगल छड़ का इस्तेमाल करूं तो सर उसकी उष्मा चालकता सर क्या होगा। सर चलो ठीक है, देखते हैं, देख तो सर हमारे पास इसका एरिया कितना A, सर इसका एरिया कितना A, सर इसकी लंबाई कितना D, सर इसका भी कितना D। सर ठीक है, अब देखो करने के दो तरीके, सर एक डायरेक्ट फॉर्मूला रटा हुआ हो, सर कौन सा फॉर्मूला, कि सर जब कभी मेरे पास दो छड़े ऐसे श्रेणी क्रम में लगी हुई, सर ऐसे देख रहा है, हाँ सर ये कितना K1, ये कितना K2, हाँ सर मेरे पास ऐसे दो छड़े आपके श्रेणी क्रम में लगा हुआ हो, तो भाई इनमें क्या होता है सर, यहाँ कितना तापमान T1, तो यहाँ कितना तापमान T2, हाँ सर मान लो सर फिलहाल क्या है, दोनों का मेरे पास क्या है लेंथ अलग अलग है, सर ठीक है लेंथ L1 है, ये कितना सर L2 है, चलेगा जी हाँ सर कोई समस्या नहीं है। ओके, अब होता क्या है सर, श्रेणी क्रम में क्या होता है मेरे पास, आपके उष्मा का प्रवाह सेम होता है, सर कैसे, हमने कहा था कि आप इस माध्यम को प्रतिरोध की तरह देख सकते हो, जी सर चलेगा जी हाँ सर, ये कितना T1 बनेगा, ये कितना T2 बनेगा, तो ये कितना T3 बनेगा, सर ठीक है, सर इसका प्रतिरोध R1, सर इसका कितना R2, सर ठीक है, तो भाई आने वाला तुल्य प्रतिरोध सर कितना R1 प्लस R2 बनेगा, जी सर, सर तुल्य प्रतिरोध कुल लंबाई कितना L1 प्लस L2 तो बटा K इंटू ए, सर मैं लिखा था अभी है ना, हमने सर लिखा था हमारे पास R का मान, जी हाँ सर देखो 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 कितना है L बटा के ए, हाँ जी सर, तो देखो यहाँ पर रखा जाए, तो ये कितना पास आएगा L1 बटा K1 इंटू ए प्लस L2 बटा K2 इंटू ए, सर ए से ए काट दिया जाए, सोल्व करने पे मेरे पास यहाँ से K का मान कितना मेरे पास आएगा, सर मेरे पास ये आएगा L1 K2 प्लस L2 K1, जी हाँ सर बटे कितना L1 प्लस L2, सर मेरे पास ऐसा कुछ K का मान निकल कर आएगा, ठीक है, वरना आप चाहो तो इसको थोड़ा सा इजी फॉर्मेट में याद रखो, कुछ ऐसे याद रखो, आप इसको कुछ ऐसे याद रख लो, मेरे पास आने वाला K इक्वलेंट सर कितना आएगा, मेरे पास ये बनेगा कितना आएगा रे, रुक जाओ थोड़ा आसान करो क्या, हाय चलो सर कर लो, L1 प्लस L2 बटा L1 K1 प्लस L2 K2, ये मेरे पास होता है इसका फॉर्मूला, तो ठीक है, इसका इजी फॉर्मेट जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो क्या अगर मेरे पास L1 और L2 बराबर हैं तो आपका आने वाला K इक्वलेंट सर कितना आएगा K1 K2 बटे K1 प्लस K2, सही किसके लिए, सीरीज के लिए, किसके लिए सीरीज के लिए, चलेगा सर बिल्कुल सेम तरीके से इनका एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, सर कैसा, जो आपको यहाँ लिखा रखा है ये वाला लिखा रखा है पैरेलल, हाँ सर, तो क्या होता है सर आपकी उष्मा एक बार ऊपर वाले से जाएगी थोड़ी सी और थोड़ी उष्मा आपकी नीचे वाले से चली जाएगी, सर ये कितना R1 ये कितना R2, हाँ जी सर, तो यहाँ आपके लिए कितना होता है 1/R1 प्लस 1/R2, जी हाँ सर, तो देखना सर इसका एरिया A1 ये कितना A2, हाँ सर, तो देखो L बाय K, तो L बाय K इंटू टोटल एरिया कितना A1 प्लस A2, जी हाँ सर, ये कितना है मेरे पास K1 A1 बाय L K2 A2 बाय L, सो ठीक है, सॉल्व करने पे यहाँ पे मेरे पास K का मान से कितना आता है K1 A1 प्लस K2 A2 बटे आपका सर कितना मेरे पास आएगा 2 A1 प्लस A2, ठीक है, तो भाई आप चाहो तो डायरेक्टली ये फॉर्मूले याद कर सकते हो जो मैं आपने यहाँ पे लिखवाया है, ठीक है चलेगा।
तो भैया डायरेक्ट याद रखोगे तो थोड़ा टाइम बच जाएगा। सर अगर याद नहीं है तो जैसे आपके सामने अभी किया है, सीरीज में है तो R1 प्लस R2 कर दूंगा, पैरेलल में है तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 कर दूंगा। यहां मान रखो, बेसिक तरीके से सॉल्व करो, अपना आंसर आ जाएगा। सर देखो यहां मेरे पास क्या है, दोनों छड़े एक जैसी है तो उनका एरिया A1 A2 सेम है। तो देखना सर आपके K का फॉर्मूला सर कितना है, K1 A1 प्लस K2 A2 सर बटे कितना A1 प्लस A2। अब अगर मेरे पास एरिया हो गया सेम तो देखो सर एरिया A ले लो कॉमन, कितना K1 प्लस K2 बचेगा और डिवाइड में A प्लस A से कितना 2A हो गया, A से A काट दिया सर कितना K1 प्लस K2 बटा 2। मेरे पास ये जगह इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4। अरे वाह सर ये तो आसान है। पर जब आपको फॉर्मूला पता हो, या तो फॉर्मूला पता हो या निकालना आता हो तब आप ये काम कर पाओगे, वरना काम थोड़ा सा मुश्किल होगा। सर ठीक है, नीट 2017 सर एक गोलीय कृष्णिका की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर, सर उसका तापमान दे रखा है सर कितना 500 केल्विन, और उस पर वो कितना 450 वोल्ट शक्ति उत्सर्जन करता है। यदि इसकी त्रिज्या को सर कितना 1/2 और ताप को सर कितना 2 गुना कर दिया जाए तो उत्सर्जित शक्ति का मान कितना होगा। सर ठीक है, क्या उत्सर्जित शक्ति हम जो बोलते हैं Q/T सर कितना आता है, सर E A सिग्मा T की पावर 4। सर E सर एरिया कितना आएगा, सही आएगा 4 पाई त्रिज्या R का स्क्वायर, ये रहा सिग्मा T की पावर 4। सर देखो उसने इस शक्ति के लिए ना, इस शक्ति के लिए पावर P के लिए सर बोल रखा है कि मेरे पास क्या है, आपकी तो त्रिज्या में बदलाव किया और एक तापमान में बदलाव किया, तो हम इन दो की बात करेंगे, बाकी सबको छोड़ देंगे। सर ठीक है, सर इसके हिसाब से कितना P2/P1 बराबर कितना R2/R1 का स्क्वायर इंटू T2/T1 का होल स्क्वायर। जी हाँ सर लिखा जाए। सर R2 से कितना रखा है, सर उसने कहा सर त्रिज्या को कर दिया आधा, मतलब कि R/2 पहले कितना R, इसका करेंगे सर स्क्वायर। सर तापमान से कर दिया कितना 2 गुना, तो 2T/T सर कितना स्क्वायर चलेगा। ठीक सर, आपको बाद की शक्ति निकालनी है। सर पहले कितना 450 था, तो यहां देखना R से R गया 1/2 का स्क्वायर 1/4, 2 की घात यहां से कितना 4 आएगा, सर कितना आएगा 16, सर काटा कितना 4। सर ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया सर कितना 1800 वोल्ट, इतना आपका शक्ति उत्पन्न हो रहा होगा। अब इस कंडीशन चल जाएगा। जी सर ओके ओके ओके। सर नीट 2016 किसी वस्तु का ताप 10T से 2T तक गिरने में 10 मिनट का समय लगता है। कमरे का ताप T है। यदि इसमें न्यूटन की शीतलन नियम का अनुपालन किया जाए तो अगले 10 मिनट के अंत में वस्तु का तापमान क्या होगा। सुनो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि सर ऐसा सेम टू सेम क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन नीट 2021 में आया हुआ। सर आप क्यों नहीं करवा रहे, ये आपकी प्रैक्टिस लिए मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन सिमिलर एकदम सेम टू सेम डिट्टो कॉपी था। ठीक है, बस फर्क क्या था, वहां पे आपको वैल्यूज दे रखी थी। ठीक सर चलेगा, हाँ जी सर ठीक है। ये मैंने आपको सिर्फ इसलिए ऐड नहीं किया ताकि आपको एक प्रैक्टिस खुद के लिए मिल जाए, है ना। खुद को पता होना चाहिए कि सर क्या मैं लास्ट ईयर का क्वेश्चन खुद से कर पा रहा हूं। कर पाओगे, एकदम खुद से करोगे आराम से। ठीक सर, आओ सर, वस्तु का तापमान सर 3T से 2T तक गिरा दिया 10 मिनट में, और कमरे का तापमान मतलब कि वायुमंडल का तापमान सर कितना T दे रखा है। सर हमारे सूत्र के हिसाब से T1 से T2 तक तापमान गिरेगा, समय T के अंदर, यहाँ कोई नियतांक C है, और यहाँ पे वस्तु का औसत ताप T1 प्लस T2/2 माइनस आपके वायुमंडल का तापमान। ठीक है, वायुमंडल मतलब आपके आसपास का। ठीक सर, सर ठीक है सर, पहले ताप कितना 3T, बाद में सर कितना 2T, कितने समय में 10 मिनट में, कांस्टेंट C है, औसत तापमान सर पहले कितना 3T, अब कितना 2T/2, और आपके वातावरण कमरे का तापमान सर कितना T है। चलेगा सर कितना, ये सर T/10 कांस्टेंट सर कितना मेरे पास आएगा 2.5T माइनस का T से कितना 1.5 सर ठीक है 1.5T, समीकरण नंबर 1।
अब वो बोल रहा है कि सर अगले 10 मिनट में इसका तापमान क्या हो जाएगा। सर ठीक है, मान लो सर अब तापमान कितना 2T घटके से कितना हो गया T डैश मान लो या T3 मान लो, हटाओ ठीक है T3 मान लो, बटे समय कितना वही 10 मिनट, कांस्टेंट सी चेंज नहीं होगा सर। औसत तापमान प्रारंभिक कितना 2T बाद में से कितना T3 सर बटे कितना 2 माइनस का तापमान T सर किसका कमरे का तापमान चलेगा। सर देखो अब क्या कर सकते दोनों का जो भाग 10 से 10 चला गया, T से T चला गया सर ठीक है। सर वहां बचा हुआ एक, यहाँ पे 2T माइनस का T3 चलेगा। सर वहां बचा हुआ है मेरे पास 1.5, सी से सी काट देंगे जी सर, 2T बटा 2 T बचेगा सर, T3 बटा 2 0.5 T3 बचेगा और सर माइनस से कितना T है सर ठीक है। हमने सर काटा इसको, T से T चला गया, ओके सर। सिंप्लीफाई करते हैं, यहां देखना सर कितना 1/2T माइनस का T3 बराबर 1.5 ऊपर है, यहाँ पे कितना 0.5 T3 यहां पर है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 0.5 T3 1.5 इंटू 2 सर कितना 3T माइनस का 1.5 से कितना T3, इसको से लेंगे इस तरफ से कितना 2T3 बराबर से कितना 3T, तो भैया T3 का मान भैया कितना 3T बटा 2। भैया कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा लेकिन खुद से इतना तो करना सीखना पड़ेगा वरना काम थोड़ा सा मुश्किल है सर। कितना ऑप्शन नंबर 1 डन। जी हाँ सर ओके। ये देखो नीट 2016 सर एक और सवाल, प्यारा सवाल है, क्या बोलता है सर दो सर्वसम पिंड है ठीक है बच्चों, जरा 1 मिनट रुकेंगे, 1 मिनट ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा कट रहा था, अब ठीक दिख रहा होगा आपको ठीक है। तो दो सर्वसम पिंड है एक ऐसे पदार्थ के बने हुए सर जिनकी ऊष्माधारिता तापमान के साथ बढ़ जाती है। सर ऊष्माधारिता तापमान के साथ बढ़ जाती है, इनमें से एक पिंड का सर तापमान सर कितना 100 है सर, दूसरा कितना 0। आप समझना ये क्वेश्चन सर थोड़ा सोचने वाला है, देखो क्या बोल रहा है सर ऊष्माधारिता या बोले विशिष्ट ऊष्मा जिसकी बात करते हैं ठीक है। विशिष्ट ऊष्मा जो आपका सर S है सर वो तापमान के समानुपाती है। भैया तापमान जितना ज्यादा होगा विशिष्ट ऊष्मा उतना ही ज्यादा होगा। अब सर ये विशिष्ट ऊष्मा का मतलब क्या होता है समझना सर, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास वस्तु का तापमान 1 डिग्री बढ़ाने के लिए या घटाने के लिए कितनी ऊष्मा की जरूरत है समझना। 1 डिग्री तापमान बढ़ाने के लिए से कितना ऊष्मा देना पड़ेगा या 1 डिग्री तापमान कम करने के लिए कितना ऊष्मा निकालना पड़ेगा, तो ये वो मान होता है। तो सुनना सर अगर विशिष्ट ऊष्मा ज्यादा है मतलब तो उसके तापमान में परिवर्तन करने के लिए सर ज्यादा ऊष्मा देना पड़ेगा। हाँ सर है ना, ज्यादा ऊष्मा आपन को देना पड़ेगा या निकालना पड़ेगा आपके तापमान में परिवर्तन के लिए सर ठीक है। समानता की बात कर रहा हूं और सर वहीं जिसका तापमान कम होगा उसकी विशिष्ट ऊष्मा क्या है कम होगा। विशिष्ट ऊष्मा कम होना सर मतलब सर वो कम ऊर्जा लेकर भी ज्यादा तापमान में परिवर्तन करेगा। अच्छा तो सुन एक सिंपल एग्जांपल देख सकते पास क्या है सर, मेरे पास क्या है दो पदार्थ है। हाँ सर इसकी विशिष्ट ऊष्मा सर कितना S2 सर इसका कितना S1 सर ठीक है। साफ साफ पता कि भाई S2 का मान S1 से ज्यादा है, तो क्या बोल रहा हूं सर ऊष्मा निकालने पर इसके तापमान में परिवर्तन कम आएगा उसमें ज्यादा आएगा, समझ रहा है। हाँ सर आपने सर ऊष्मा यहां से यहां पहुंचाया सर ठीक है सर, इससे ऊष्मा निकला उसमें ऊष्मा गया, जितना यहां से निकला उतना वहां गया, तो क्या बोल रहा हूं सर जितना ऊष्मा यहां से जा रहा है उतना ऊष्मा वहां पहुंचेगा सर ठीक है। अब देखो समान ऊष्मा निकल रही है, समान ऊष्मा उसको मिल रहा है। अब क्योंकि इसका विशिष्ट ऊष्मा ज्यादा है तो भैया इसमें आपकी ऊष्मा निकलने पर तापमान में परिवर्तन कम आएगा। तो क्या बोल रहा हूं मान लो थोड़ी ऊष्मा निकला तो अगर इसका तापमान -5 हुआ तो सर उसका कितना +10 हुआ होगा। ये मेरा एग्जाम्पल, ये मैं बस एग्जांपल दे रहा हूं ठीक है, कोई एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं है सर ठीक है। क्या बोल रहा हूं सर भैया ये कितना आएगा सर 95 हो जाएगा सर, ये कितना मेरे पास 10 हो जाएगा। हाँ सर सर ऐसा और काम करें, हाँ सर और करते हैं सर। हमने कितना इसको -15 कर दिया तो भाई वहां पे कितना प्लस का 20 हुआ होगा, बस एक एग्जांपल दे रहा हूं ठीक है। कितना होगा सर 20 हो गया सर, कितना मेरे पास हो गया माइनस का कितना 85 हो जाएगा सर ठीक है। आप और चेंज करो सर माइनस का 25 कर दो, ये कितना मेरे पास हो गया 75 हो गया, वहां कितना +30 बढ़ा होगा। हाँ सर कितना 30 हो गया
डन सर। 0 + 10, 0 + 20, 0 + 30 सर ठीक है। आप इसे कितना -35 कर दिया। हाँ सर, तो ये कितना मेरे पास आएगा 65 आएगा, तो वो कितना हो गया प्लस का 40, तो कितना होगा 40 से पहुंच गया। हाँ जी सर, कोई दिक्कत नहीं। सर आपने क्या -45, ये कितना होगा सर 55। हाँ सर, सर -45 से कितना प्लस का 50, कितना देखा 50। हाँ सर, देख रहा है, हाँ दिख रहा है। तो देख ये 55 पे आ चुका है, 50 पे आ चुका है। सर अगर थोड़ा सा और ऊष्मा का स्थानांतरण होगा तो भैया जो आपको तापमान मिलने वाला है वो इनके बीच का होगा, है ना। सर क्या होता है, हमने बोल रखा है सर ऊष्मा का संचरण तब तक होता है जब तक दोनों का तापमान सेम ना हो जाए। तो भैया जो भी तापमान आएगा 50 और 55 के बीच में आएगा। सर मतलब 50 से ज्यादा है, 50 से ज्यादा है। क्या पूछा गया है, हमारे पास दोनों पिंडों का उभयनिष्ठ तापमान 50 से ज्यादा आएगा। समझ रहा है। हाँ सर, बढ़िया चीज, 1 नंबर सवाल। इतना प्यारा सवाल कि नीट में आज तक कभी ऐसा सवाल आया नहीं। इसके बाद नीट 2016 सबसे टफ पेपर था फिजिक्स का, सबसे बढ़िया सवाल था अभी तक में जो एग्जाम में आया हुआ है। थोड़ा सोचना पड़ता है, तुक्के मारने पे सही हो सकता है, वरना सोचने पे सही होने की संभावना थोड़ी सी कम होती है। चलेगा जी हाँ सर, आगे बढ़ेंगे सर कहानी को। ओके ओके ओके, यहां देखो 39 सर पढ़ेंगे। सर सवाल पढ़ो, सवाल में सब साफ साफ उसने नाम ले रखा है किसका, वीन नियतांक। अच्छा, तो वीन के नियम का इस्तेमाल करना है सर, ठीक है करें। सर आपको वस्तु का तापमान दे रखा है। अब सवाल सर ऐसा है कि भैया आपको अलग अलग तरंगदैर्घ्य की ऊर्जा बता रखा है कि 250 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य की ऊर्जा कितना U1 है और 500 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य की ऊर्जा कितना U2 है और और 1000 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य की ऊर्जा कितना U3 है। अब सर सवाल उसका यह है कि भैया इस U1 U2 U3 में से किसका मान ज्यादा, किसका मान कम, किसका काम 0। तो भैया ये कैसे पता लगा है, इसका आइडिया कैसे मिलेगा सर, इसका आइडिया आपको मिलेगा वीन के नियम से। सर उसने क्या कहा था, तो उसने कहा था कि मेरे पास लैम्बडा m × t सर क्या होता है कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट का वैल्यू से उसने दे दिया वीन नियतांक। सर ठीक है, निकाल के देखते हैं कि भैया आपकी अधिकतम ऊर्जा के संगत लैम्बडा है कौन सा, अधिकतम ऊर्जा के संगत लैम्बडा है कौन सा उसकी बात करते। सर ठीक है, लैम्बडा m नहीं पता, तापमान कितना 5760 सर ठीक है 5760 केल्विन। सर बी का मान कितना 2.88 इंटू कितना 10⁶ से। एक काम करो, पॉइंट आया सर कितना 100 कर दिए सर ठीक है। 288 से 100 कितना घटा 20 बार सर ठीक है। 20 से 20 10⁻⁴ से कितना 4 भाग दिया सर कितना मेरे पास आया 10⁴ बटे से कितना 20 बोले तो कितना हो गया 500। तो 500 नैनोमीटर जो मेरे पास तरंगदैर्घ्य होगा इसके लिए आने वाली ऊर्जा सबसे ज्यादा होने वाली है। 500 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य के लिए ऊर्जा सबसे ज्यादा होगा। क्या आपके सवाल में ऐसी एक तरंगदैर्घ्य दिया हुआ है? हाँ सर हमें दे रखा है। कौन सा, ये वाला। तो भाई U2 का मान सबसे ज्यादा, इसके अलावा आप इस सवाल में और कुछ नहीं निकाल पाओगे क्योंकि आपके वीन का जो नियम होता है वो खाली आपको इतना ही बता सकता है, इससे ऊपर इसमें कुछ नहीं आएगा। तो क्या बोल रहा हूं सर, U2 का मान सबसे ज्यादा है। तो भाई ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो आपको इस बात की पुष्टि करवा दे। सर देखो U3 का मान 0 नहीं बोल सकता, पता नहीं है। सर U1 का मान U2 ज्यादा, सब पॉसिबल ही नहीं है। सर क्यों, U2 का मान तो सबसे ज्यादा है। हाँ सर देख U2 का मान U1 ज्यादा, बिल्कुल सही, क्योंकि सर U2 आपका अधिकतम है तो U1 से भी ज्यादा मेरे पास आएगा। U1 का मान 0 नहीं बोल सकते, कोई पता नहीं। तो भैया सबसे सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 3। तो भैया नीट 2016 टफेस्ट एग्जाम ऑफ नीट हिस्ट्री चलेगा। हाँ जी सर, ओके सर, डन है सर, बढ़िया मामला। यहां देखो देखो मेरे पास क्या, 3 अलग अलग रंगों के प्रकाश आपको दे रखा है, उनके तापमान से कितना Tp, Tq, Tr आपको बोला हुआ है। तो बोल रहा है सर इनमें से आपका कौन सा कथन सही होगा। सर ठीक है, वापस बात कर रहा हूं सर, वीन्स का नियम लैम्बडा m × t से क्या है मेरे पास कांस्टेंट है। तो देखना क्या यहां से मेरे पास जो तापमान T है वो समानुपाती है 1/λm के। जी हाँ सर, तो जिसका लैम्बडा ज्यादा उसका तापमान कम। जी हाँ सर। सर देखो आपको रंग बोले में से अलग अलग PQR के लिए, सर ठीक है PQR। सर P का रंग आपको दे रखा है बैंगनी, बोले तो वॉयलेट। अच्छा सर
सर क्यू का रंग आपको बोल रखा है सर लाल, बोले तो रेड। अच्छा सर, और हमारे पास आर का रंग सर बोल रखा है हरा, बोले तो ग्रीन। सर ठीक है। अब अगर आप लोगों को पता भाई इंद्रधनुष के 7 रंग विबग्योर, हाँ सर, तो विबग्योर में क्या होता है, लाल रंग की तरंग धैर्घ्य सबसे ज्यादा, बोले तो लैम्बडा क्यू सबसे ज्यादा। सर ठीक है, फिर ग्रीन का आएगा सर, एकदम सही भाई आर का हो गया। सर आखिरी मेरे पास कौन सा, वोयलेट, बोले तो बैंगनी पी चलेगा। अब सर उसके हिसाब से जिसका लैम्बडा ज्यादा उसका तापमान कम, तो भाई टी क्यू सबसे कम, टी आर उससे ज्यादा और टीपी सबसे ज्यादा, तो भाई ये आपका होगा सही ऑप्शन। तो टीपी टी आर टी क्यू, तो टीपी टी आर टी क्यू ऑप्शन नंबर 3 मेरे पास बन जाएगा। चलेगा जी हाँ सर, बढ़िया सवाल, शानदार सवाल। आगे बढ़ेंगे। यस सर, देखो किसी छड़ के 2 सिरे दे रखे हैं, एक कितने तापमान पर, 100 पर, और एक कितना 110 पर। तो बोल रखा है कि सर हमारे पास छड़ से प्रवाह होने वाली जो उष्मा है सो कितना 4 जूल प्रति सेकंड जा रहा है। सो ठीक है, यदि इन सिरों के ताप से कितने 200 और 210 कर दिया जाए तो उष्मा प्रवाह कितना होगा। सर देखो छड़ के दोनों सिरों के मध्य उष्मा का प्रवाह, तो मतलब पदार्थ के अंदर की बात कर रहा है, पदार्थ के अंदर से उष्मा का प्रवाह, तो ये आपका होता है किससे, कंडक्शन से। सर ठीक है, कंडक्शन के कारण होने वाला उष्मा प्रवाह से कितना, के ए डेल्टा टी बटा डेल्टा एक्स। सर ठीक है, अब देखना सर दोनों एक्सपेरिमेंट में आपने पदार्थ चेंज नहीं किया, आपने एरिया चेंज नहीं किया, लंबाई चेंज नहीं किया। सर तापमान में अंतर पहले भी सर कितना 10 का था, सर अब भी कितना है 10 का है, तो भैया हमारे पास ये भी चेंज नहीं हुआ। सर जब कुछ भी चेंज नहीं हुआ है तो आपकी उष्मा प्रवाह की दर सेम टू सेम आएगी जितनी आपकी पहले थी, मतलब 4 जूल प्रति सेकंड, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। ऑप्शन 1 हमेशा की तरह एकदम सही। चलेगा, डन है सब। बात करें जल की कुछ मात्रा है 70 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा होने में 5 मिनट लगते हैं, तो 60 से 54 तक ठंडा होने में और 5 मिनट लगते हैं। तो बोला जल के आसपास के परिवेश का तापमान कितना होगा। सर ठीक है, बात करें सर फॉर्मूला T1 माइनस T2 बटा मेरे पास है कितना टाइम T, कांस्टेंट C, औसत तापमान T1 प्लस T2 बटा 2 माइनस का T0। सर आपको कैसे पता कि आपको ये सूत्र लगाना है, सवाल पढ़ समझेगा। क्या बोल रहा है सर, वस्तु आपकी ठंडी हो रही है, न्यूटन का कूलिंग का नियम। अच्छा तो देख सर तापमान पहले 70 से लेकर 60 तक ठंडा हुआ, तो T1 माइनस T2 से कितना 10, समय कितना 5 मिनट, कांस्टेंट सी नहीं पता। सर औसत तापमान जरा सोच, 60 और 70 का औसत सर कितना का, इनका माध्य वैल्यू बीच वाली वैल्यू सर कितना 65 माइनस कितना T0, समीकरण नंबर 1। सर बाद में वही वस्तु आपका 60 से लेकर 54 तक ठंडा हुआ, तो कितना परिवर्तन आया सर 6 का, समान कितना 5 मिनट में। सर ठीक है, कांस्टेंट सी हो गया। सर इनका एवरेज 60 और 54 के बीच का वैल्यू सर कितना मेरे पास आएगा, बताओ भैया। 57। तो ठीक है, माइनस है कितना T0। सर ठीक है, दोनों को सर आपस में दे दिया जाए भाग, लो भैया भाग दे दिया, 5 से 5 चला गया। सर 2 से काटो कितना 5 बार, ये कितना 3 बार, C से C चला गया। ओके सर, कितना 5 बटा 3 बराबर 65 माइनस का T0 सब बटे कितना 57 माइनस का T0। सर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 7 35, ओके यह 3, 5 5 25 285। तो ठीक है, माइनस का 5 T0 से कितना होगा 3 5 15 3 6 18 कितना 195 माइनस का 3 T0। सो ठीक है, तो यहाँ कितना 2 T0 बराबर कितना 285 माइनस का 195। सो कितना मेरे पास आएगा, ये आएगा 90। तो भाई आने वाला T0 से कितना हो गया 45 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 45 ऑप्शन नंबर 1 डन सर, क्लियर है। ओके 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 ओके। नीट 2013 लास्ट सवाल क्या बोलते हैं, लोहे के एक टुकड़े को किसी लोह पर गर्म किया जाता है, यह पहले हल्का लाल, फिर रक्तताब पीला और अंत में श्वेत हो जाता है। तो भैया इसको हम किस चीज से समझा सकते हैं। सर देखो सर ये हम समझेंगे सर किससे, वीन के विस्थापन नियम से। सर कैसे कैसे कैसे, देखो लाल रंग सर लैम्बडा सबसे ज्यादा तो तापमान सबसे कम।
ठीक है सर। फिर रंग क्या हुआ, पीला हुआ, तो लेमड़ा थोड़ा कम हुआ तो तापमान और बढ़ गया। और सर मेरे पास लास्ट में कौन सा होगा, श्वेत रंग। सर लेमड़ा सबसे कम, तापमान सबसे ज्यादा, हमने पढ़ रखा है ना। आपका क्या होता है, तापमान T समानुपाती 1/λ। तो भैया ये वीन के नियम से एक्सप्लेन किया जाता है। नीट 213 का सवाल है। तो भैया यहां होती है आपकी कहानी की समाप्ति। हाँ जी सर, कोई समस्या इसमें नहीं आनी चाहिए। रुको रुको रुको, चलेगा, हाँ जी। तो भैया यहाँ पे अपने पास आज की चैप्टर की समाप्ति। हाँ जी, थोड़ा सा बड़ा हुआ क्योंकि क्वेश्चन थोड़े ज्यादा थे। उम्मीद है आपको इससे थोड़ी हेल्प मिला होगा। तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें, हर एक कॉन्सेप्ट को समझें, ताकि आपको आने वाले एग्जाम में कोई दिक्कत आपको ना हो। ठीक है, तो बाकी मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए ओके टाटा बाय बाय।